हेलो, मस्त है। मैं मस्त। नमस्कार सुधाकर भाई, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास है। आप कैसे हो? मस्त, जबरदस्त। जी बताइए सुधाकर भाई, आपका क्या चल रहा है? कैसे, कोई क्वेश्चन क्यूरी है? क्वेश्चन क्वेरी अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन अभी है, आ रहा है। हम्म। क्या आप हमेशा बोलते हो ना कि 300 यूएसडीटी, 350 यूएसडीटी एक कॉइन में लगाना है, तब अच्छा हम्म। रहता है। ज्यादा कॉइन लगाया तो प्रॉब्लम आता है, ये रूल है। यस। तो मेरे दिमाग यस। में मतलब ऐसा है था, 300 यूएसडीटी, 250 यूएसडी या 300 यूएसडीटी रहेगा, और अगर दो कॉइन लगाए और हम्म। हर एक का मार्जिन कॉल है ना 2.5 या 3 हम्म। लगा है डिस्टेंस, तभी भी वो हम्म। सेम एंड इक्वल इक्वल एंड सेम ही हो ना। मार्केट देखा जाता है सुधाकर भाई, लाइक जैसे कैसे, अभी मार्केट ज्यादा अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड ही मानेंगे। और अभी वो चक्कर काट रहा है 18 से लेकर 22-23 के बीच में, ठीक है। राइट। ज्यादा उसको नहीं मानते अभी देखिए, मार्क जब बीटीसी अप होता है ना, तो जो अल्टकॉइन है वो थोड़ा थोड़ा अप होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब बिटकॉइन साइडवेज में होता है तब अल्टकॉइन डाउन आते हैं, जब बिटकॉइन डाउन आता है तो वो डाउन आते हैं। तो हाँ। अभी जितने भी जो नए दोस्त हैं, उनकी ट्रेडिंग का क्या कीजिए, बिटकॉइन में ट्रेडिंग लगाइए, बस एक सिंगल कॉइन में ट्रेडिंग लगाइए। मान लो आपके पास $500 है, आप दो कॉइन में ट्रेडिंग लगाने जा रहे हैं, उसकी बजाय आप खाली बिटकॉइन में ही ट्रेडिंग लगाइए, लेकिन उसका जैसे 15 करते थे फर्स्ट बाइंग अमाउंट, उसकी जगह 30 कर दीजिए। लॉजिक जो मैं बताना चाहता हूँ वो समझ रहे हैं आप? मतलब आप बिटकॉइन बोल रहे हैं या कोई कोई भी एक कॉइन? बिटकॉइन, बिटकॉइन, खाली बिटकॉइन। आपने पिछला टेक्निकल सेशन नहीं लिया? नहीं था, हाँ। वो वीडियो डालता हूँ, उसका रीजन क्या है मैंने पूरा क्लियर करके दे रखा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँ, अभी फिलहाल बिटकॉइन $30 का स्टार्ट मेरे लेता हूँ। according, ये नहीं है कि सभी करना ही है सबको। मुझे बेस्ट लगा है इस मार्केट में, क्यों? उसका रीजन ये है कि रॉयल क्यू ने अपने को जो नए फीचर लाके दिए ना, बीटीसी और इथेरियम का, हाँ। उसके लिए बेस्ट है। क्यों? 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने ट्रेड लगाया यूएसडीटी से बिटकॉइन में, अपने पास है $500, ठीक है। ओके। फर्स्ट बाइंग अमाउंट 15 की जगह 30 किया, इट मींस अपने को 15 की जगह $30 का प्रॉफिट आएगा, मतलब डबल ट्रेड होगा तो डबल प्रॉफिट आएगा, 40-50 जो भी रख सकते हैं। अब हाँ। मान लो यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हो गया, मार्जिन कॉल उठनी स्टार्ट हो गई और यूएसडीटी का पूरा बिटकॉइन बाय हो गया। राइट। सर लाइव नहीं किया, अच्छा। एक सुधाकर भाई, 1 मिनट होल्ड करना, मैं मीटिंग को लाइव कर देता हूँ। हाँ हाँ। काफी दोस्तों की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि काफी दोस्त उनकी टीम से ऐसे रहते हैं जो जॉब वगैरह पे होते हैं, मीटिंग में आ नहीं पाते। ओके। दोस्तों, तब तक आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो सभी का क्वेश्चन आंसर लेके, मोस्टली काफी लोगों के सेम क्वेश्चन मिलते हैं। और ट्रेडिंग इन बीटीसी एंड इथेरियम, सेलेस का भी क्वेश्चन आया है। ओके, इस बार ये पॉइंट जो अभी क्लियर करने वाला हूँ, ये मैं पूरे पिछले सेशन में भी किया, वो वीडियो भी डाल दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करके दे रखा है। बाकी 2 मिनट का आपने पूछा है और मोर भाई ने पूछा है, तो क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अभी बेस्ट रहेगा खाली बीटीसी में ट्रेड लगाना। आपके पास है $500, ठीक है। आपने अदर कॉइन में ट्रेड न लगा के खाली बिटकॉइन में ट्रेड लगाया और $15 की बजाय $30 फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाला, तो $30 का फर्स्ट बाइंग अमाउंट हो गया। उसके अलावा मार्जिन कॉल उठेंगी, वो भी $30 के ही अकॉर्डिंग उठेगी। इट मीन अपना मार्केट डाउन जाएगा तो ट्रेड ज्यादा उठेगा, मतलब ज्यादा डॉलर उठेगा, ज्यादा बिटकॉइन बाय होगा। यहाँ से मार्केट 20 से 25% डाउन आता है, और उस $500 से हम एक सिनेरियो अपनी स्ट्रेटेजी सेट करते हैं कि हम मेरा $500 का यूएसडीटी पूरा का पूरा यूज हो जाए, जब तक 20 से 30% मार्केट डाउन आए। 30% मार्केट डाउन आ गया, अपना पूरा यूएसडीटी से बीटीसी बाय हो गया। फिर अपने पास अभी ऑप्शन बच जाता है, जो भी नए पेयर आए हैं बीटीसी और इथेरियम के,
कि वो जो बीटीसी बाय हुआ है उस बीटीसी से हम बीटीसी वर्सेस इथेरियम में ट्रेड लगा सकते हैं। फिर से मार्केट 25-30% डाउन आए तब वो बीटीसी से इथेरियम में ट्रेड करेगा। फिर मान लो पूरा फिर मार्केट डाउन आ जाता है 25 से 30%, फिर अपने पास इथेरियम रह जाएगा। फिर इथेरियम से बीएनबी, इथेरियम से एडा, इथेरियम से एक्सआरपी, इथेरियम से थेटा, किसी में आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि ट्राइंगल, जिसको मैंने स्ट्रेटेजी का नाम दिया है ट्राइंगल स्ट्रेटेजी, वो बेस्ट परफेक्ट बैठती है प्रेजेंट मार्केट के अकॉर्डिंग। एक ही कॉइन में ट्रेड लगाइए, मैक्सिमम फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिए। आपके पास $2000 है तो फर्स्ट बाइंग अमाउंट आप 60, 70, $80, $100 भी दे सकते हैं, लेकिन एक ही कॉइन में ट्रेड लगा के चलिए प्रेजेंट में बिटकॉइन। अभी बिटकॉइन अप डाउन हो रहा है प्रॉफिट निकालने के अकॉर्डिंग। अपने पास बिटकॉइन आ जाएगा, बिटकॉइन से इथेरियम, मतलब कहने का ये है 60 से 70% में मार्केट डाउन जाएगा ना, तो खाली 500 से $1000 में अपना ट्रेड रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। तो दाकर भाई क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन वो बीटीसी टू इथेरियम मुझे ये मालूम नहीं है क्या है वो। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। देखिए, आप मीटिंग कब कब ज्वाइन करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं? करता हूँ, लेकिन कुछ एक दो तीन मिस हो गया मेरा। नहीं करते हैं, करते रहे तो पता रहता है। ठीक है, देखिए हम जब क्वांटिटी में क्लिक करते हैं तो अपने ऊपर ऊपर देखिए, यहाँ पे पहले एक खाली यूएसडीटी का पेयर था। ठीक है, राइट। अब बीटीसी और इथेरियम का भी आ गया है। ओके। अब क्या है, अपने पास है $500। हाँ। इस $500 से हमने बीटीसी और बीटीसी में ट्रेड लगाया। ये हमारे पास ये ट्रेड आ गया, अपने पास है $500 और हमने ट्रेड सेट किया। तो ये किसका अकाउंट ओपन है भाई? एक सेकंड रुकना भाई। तो दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ भाई, पता नहीं किस भाई ने अपना अकाउंट दिया हुआ है। पूरा दिन चलते रहते हैं, मेरा ट्रेड चेक करो, मेरा ये सेटिंग चेक करो भाई, याद ही नहीं रहता किसका चला हुआ है, किसका अकाउंट ओपन है। बस एक सेकंड में अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो दोस्तों। अभी मीटिंग में कोई दोस्त ऐसा है, हाँ पिछली मीटिंग में बोल रहे थे कि नील भाई मैं टेक्निकल सेशन आपके साथ में करना चाहूंगा और आपके साथ सीखना चाहूंगा, तो आप कोई गलती हो तो बताना। ऐसे कोई दोस्त है तो हैंड या मुझे चैट बॉक्स में डाल सकता है कि मैं टेक्निकल सेशन कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि पता तो चले ना जो सिखाया जा रहा है वो सीख रहे हैं कि नहीं। ओके, आप वो भी डाल सकते हैं, तब तक मैं ये एक अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। प्लीज शेयर स्क्रीन। ओके भाई, एक मिनट, लिंक नहीं आया, काइंडली लाइव कर दिया भाई। यूएसडीटी से ट्रेड रुका हुआ है, बीटीसी का कैसे स्टार्ट करें प्लीज बताइए। सीएम, ओके भाई, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट नॉर्मल ऑपरेशन करेंगे सर, बीटीसी के साथ गाना है। ओके भाई, राहुल भाई बिल्कुल क्लियर करेंगे, ये और इसी टॉपिक पे डिस्कस चल रहा है अभी। राहुल भाई आपके लिए और एक भाई और थे जो इथेरियम पूछ रहे थे, यही सेशन है। अभी मैं लाइव कर देता हूँ स्क्रीन को, एक बार चेक कर लेते हैं किस किस क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, मोस्टली बीटीसी और इथेरियम का जो है रिगार्डिंग ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। अब नॉर्मल ऑपरेशन भाई पूछ रहे हैं क्या है वो। ओके भाई, भाई उसके बारे में बताते हैं। अनिल भाई, बाबा बनने का इरादा क्या है यार? बाबा बनने का इरादा इतना बड़ा बड़ा इतना हुआ है दाढ़ी। हाँ, बाबा बनने का इरादा है लेकिन क्रिप्टो का क्या है यार? आप भी बीच में कुछ भी
ओके, स्क्रीन लाइव है, क्लियर है? नारायण भाई क्लियर है स्क्रीन? हाँ क्लियर है सर। ओके ओके ओके। सुधाकर भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको? यस। ओके, और एक भाई और थे, क्या नाम था उनका? मैं उनको भी अनम्यूट कर देता हूँ क्योंकि उनके भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ओके, 83 से मिंटू के भाई, मिंटू भाई आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है? हाँ जी सर जी। ओके, और एक भाई और थे जिनका भी इथेरियम और उस रिगार्डिंग था, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, अगर दोस्तों आपका भी किसी का इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर है तो इसको क्लियर करता हूं मैं, अगर फिर भी आपके डाउट रहते हैं तो आप पूछ लेना। ओके, देखिए पिंटू भाई, सुधाकर भाई, हम जब पहले ट्रेड करते थे ना तो अपने पास ये पेयर था खाली यूएसडी का, ठीक है। अब अपने पास बीटीसी और इथेरियम का पेयर भी आ गया है। हमारे पास है 500 यूएसडी और हमने ट्रेड स्टार्ट किया यूएसडी से बीटीसी में। तो हम सर्च करेंगे बीटीसी वर्सेस यूएसडी वर्सेस बीटीसी, ट्रेड सेटिंग में जाएंगे, ये पूरा सेटअप करके, जैसे फर्स्ट बाइंग अमाउंट यहाँ पे 15 है तो मैं यहाँ पे इसको 30 कर देता हूँ तो डबल उठाएगा। मान लो हमने सेटिंग तो चेंज कर सकते हैं, तो मार्केट डाउन यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इतना परसेंट मार्केट डाउन जाएगा वो हम यहाँ पे इस साइड में लगा सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं ये मल्टीपल बाइंग रेशियो, मतलब यहाँ पे आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट 30 डाला है, यहाँ पे 1 है तो 1% डाउन होते ही $30 उठाएगा। यहाँ पे हम 2 कर देते हैं तो 1% और डाउन जाते ही $60, मतलब फर्स्ट बाइंग अमाउंट इन रेशियो। यहाँ पे मैं 3 डाला है तो $90 उठाएगा, 3 गुना फर्स्ट बाइंग अमाउंट का 3 गुना। तो जितना भी डालेंगे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डालते हैं हम परसेंट, जितना परसेंट, मतलब यहाँ पे $5.5 डाउन जाएगा तभी वो $30 उठाएगा। इस तरह से हम करते इसको ओके। अब ट्रेड स्टार्ट करते ही यहाँ पे देखिए, इसको कंफर्म करते ही इसमें ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा और बीटीसी का हमारा जो यूएसडीटी से है उससे बीटीसी में ट्रेड लग जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमने जो इसको कमांड दे रखी है, इतना डाउन आए ये बाय करे, इतना डाउन आए ये बाय करे, मतलब इस साइड हमने परसेंटेज लगाया कि 30% मार्केट डाउन जाए तब तक ये मेरा $500 से बिटकॉइन में ट्रेड करता रहे। तो जब तक 30% से ज्यादा डाउन नहीं जाएगा तब तक ये अपना ट्रेड करता रहेगा। मान लो यहाँ 30 से 35% मार्केट डाउन हो गया तो अपने पास यूएसडीटी के बदले क्या आ गया? बीटीसी। अब बीटीसी आने के बाद अपने पास यूएसडीटी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रेड को यहाँ पे फ्यूज कर सकते हैं बंद। यहाँ पे अभी स्टार्ट है, बाद में रेड कलर में फ्यूज का बटन है, उसको फ्यूज करेंगे तो ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। और अभी अपने पास है बीटीसी, बीटीसी है तो हम यहाँ पे बीटीसी पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे अपने डाउन में यूएसडीटी दिख रहा था उसकी जगह यहाँ पे बीटीसी दिखने लगेगा। तो हम बीटीसी वर्सेस इथेरियम का पेयर स्टार्ट करेंगे, ये जो इथेरियम का पेयर है। अब फिर अपने पास $500 का बीटीसी, अब न कि यूएसडीटी, अभी अपने पास बीटीसी है और बीटीसी वर्सेस हमने इथेरियम में ट्रेड लगाया है। फिर हम ट्रेड सेटिंग में जाके फिर सेम वही सेटिंग लगाएंगे जो हमने पहले लगाई थी और फिर ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। मार्जिन कॉल में इस साइड में जाके मान लो 30% डाउन जाए तब अपना बीटीसी इथेरियम में ट्रेड होता रहे, फिर वही सेटिंग लगा के और ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। जब तक 30% मार्केट डाउन जाएगा तो अपना ट्रेड होता रहेगा बीटीसी वर्सेस इथेरियम में। और अपने को जहां पे यूएसडीटी में प्रॉफिट आता था अब अपने को बीटीसी में प्रॉफिट आएगा और ट्रेड क्या होगा? इथेरियम। अब 30 की जगह मान लो फिर 35% मार्केट डाउन हो गया, अब अपने पास बीटीसी के बदले है इथेरियम। और इथेरियम, यहाँ पे एक ऑप्शन और है इथेरियम। अब बीटीसी के बदले इथेरियम है तो इथेरियम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने को डाउन मार्केट, यहाँ पे डाउन में आप देखेंगे यहाँ पे इथेरियम दिखेगा। इथेरियम से फिर हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे, इथेरियम वर्सेस बीएनबी। क्लिक किया, फिर वही ट्रेड सेटिंग किया, फिर वही लगाया, फिर यहाँ पे हम कमांड देंगे कि 30% मार्केट डाउन जाए
फिर अपना इस इथेरियम से बीएनबी में ट्रेड होता रहे। तो कहने का मतलब ये है खाली $500 से आपका ट्रेड बंद नहीं होगा। अगर सिंगल कॉइन में ट्रेड लगाएंगे, मान लो $500 से आप 2 कॉइन में लगाते हैं, फर्स्ट बाइंग अमाउंट 15 करते हैं, उसकी बजाय आप खाली बिटकॉइन में ट्रेड लगाइए और फर्स्ट बाइंग अमाउंट $30 कीजिए। तो अपने कहा क्या होगा, यूएसडीटी के बदले बिटकॉइन आ जाएगा, बिटकॉइन से हम इथेरियम में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं और इथेरियम से फिर बीएनबी में। तो अपना ट्रेड है वो रुकेगा नहीं, कहने का मतलब ये है चलता रहेगा। क्लियर है दोस्तों? मोर भाई और जो भी दोस्त थे। हेलो सर, अनिल sir. भाई। हेलो सर। सर किया जी, सर जी, मैंने ऐसे सारा कुछ ऐसा ही किया, लेकिन मेरा हुआ तो नहीं सर ये। नहीं होगा भाई। आप स्क्रीन शेयर कीजिए अपना। सर करता हूँ सर। सर ओनली दी होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। स्क्रीन को ऑप्शन देना कौन सा सर। मोर भाई? कौन आप मिंटू भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, एक सेकंड करो। सर ये मेरे ट्रेड है, देख लो। ठीक है, ये XRP कॉइन है एक ओके, यूएसडीटी में। सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? बिल्कुल हो रही है भाई। सर ये यूएसडीटी के अंदर है XLM, और मेरा ये बीटीसी के अंदर है। सर इसमें सर्कल ज्वाइन करना पड़ेगा, मैंने सर्कल भी ज्वाइन कर लिया। नहीं यार, जो मैं चीज बताना चाहता हूँ उस पॉइंट पे आप नहीं आए अभी, वो चीज आपको क्लियर नहीं हुआ। आप क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्वांटिटी पे अभी कहाँ पे सर? सर उसके हाँ, पास बीटीसी है या नहीं है तो पहले देख लो। सर मेरे पास यूएसडीटी से मैंने कॉइन खरीदे हुए हैं। मान लो मैंने ये इंच खरीदा अगर हुआ है ये। आपके पास, सुनो, आपके पास अगर बिटकॉइन और इथेरियम ही है ना, तभी आप उनमें हाँ। ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास इंच है, और जैसे मान लो बीटीसी के अंदर भी ये अडा है, अडा मैंने यूएसडीटी से भी अडा लिया हुआ है। आपके पास बीटीसी होना चाहिए। अच्छा बीटीसी होना चाहिए। मान लो मेरे पास अड्डा पड़ा डॉलर से यूएसडीटी से, तब नहीं कर सकता मैं ट्रेड सर? नहीं हो सकता। आपके जितने भी, अभी होम पेज पे क्लिक कीजिए, अभी होम पेज पे क्लिक कीजिए आप। अभी आप वॉल पे और यूएसडीटी पे क्लिक कीजिए वॉल पे। हाँ, अभी जितने भी वॉल पे। आपके पास ये कॉइन है ना, हाँ और जी। आपके पास यूएसडीटी नहीं है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, तो इन सभी कॉइन को बाइनेंस स्टेकिंग पे डाल दो। कम से कम महीने का आपको 8-10%, 5% आपको सर वहां से वो प्रॉफिट डाल आता रखा है। है, वो डाल रखा है स्टेकिंग पे सर। स्टेकिंग पे डाल मेरा रखा है तो भाई यहाँ पे इनको स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ऑन मत रखिए इनको, नहीं तो अबनॉर्मल ऑपरेशन शो हो जाएगा। अच्छा जी, वो सर मैंने अगर दूसरे मार्केट कॉइन है ऊपर आएगा तो यहाँ पे बोट अब नॉर्मल ऑपरेशन शो कर देगा, हर ट्रेड के ठीक साथ है आपका 6 हो जाएगा। सर मेरे जो दूसरे कॉइन है ना, मैंने वो डाल रखे हैं स्टेकिंग पे। इनमें से कोई कॉइन स्टेकिंग पे नहीं है, और इनकी अगर है भी तो मैंने ट्रेडिंग स्टॉप कर रखी है उनकी। मैटिक है, मैट आईसी पे हो, ये सभी कॉइन स्टेकिंग के लिए अवेलेबल हैं। नहीं सर ठीक है सर, मैंने इनकी ट्रेडिंग स्टॉप कर रखी है। क्या? इनकी ट्रेडिंग स्टॉप कर रखी है सर मैंने। भाई मैं कह रहा हूं आप मैटिक पे क्लिक कीजिए। लो सर। ओके, आपके पास ट्रेडिंग 24 मैटिक, यहाँ पे ट्रेड रुका हुआ है। हाँ जी। तो यहाँ पे इसको फ्यूज पे बटन पे क्लिक कर दो और बाइनेंस पे जाके इसको स्टेकिंग पे डाल दो। ठीक है सर। सर वो तो हो जाएगा। बीटीसी से ट्रेड मतलब इसके लिए डॉलर से ट्रेड कर पाएंगे हम बीटीसी के लिए? बीटीसी होना चाहिए, तभी तो मैंने अभी बोला है ना कि नए यूजर को आप ट्रेड स्टार्ट करवा रहे हैं तो उसको यूएसडीटी और बीटीसी में ही ट्रेड स्टार्ट कीजिए अभी मार्केट के अकॉर्डिंग। आपके पास बिटकॉइन आ जाए फिर आप बिटकॉइन से इथेरियम में स्टार्ट कर दीजिए, फिर आपके पास इथेरियम आ जाए फिर इथेरियम से बीएनबी ऐड में ट्रेड, मतलब ट्रेड रुकेगा नहीं। ठीक है सर। और बाकी आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको चैट बॉक्स में एक वीडियो डाल देता हूं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसको, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके,
सुधाकर भाई क्लियर है? पिंटू भाई अभी जो चैट बॉक्स में आपको लिंक मिला है ना, हाँ जी, ये वो वीडियो है, इसको मीटिंग के बाद पूरा देखना। ठीक है सर। जी सुधाकर भाई कैसे हैं? हेलो, अनम्यूट था जी मेरा। भाई, हाँ जी, हाँ अभी अनम्यूट हो गया। ओके, आपने कहा ना अभी बीटीसी में ट्रेड शुरू करना पड़ेगा मुझे, लेकिन और एक क्वेश्चन था कि ये बीटीसी है, आप बोले ना बीटीसी, तो बीटीसी और इथेरियम एक जैसे चलते हैं, तो अभी मेरे पास इथेरियम है तो डायरेक्टली इथेरियम से शुरू करूं क्या दूसरा बाइक कॉइन? आप वो आपकी मर्जी है। अगर आपके पास इथेरियम है तो इथेरियम से बीएनबी में दूसरे कॉइन में कर सकते हैं ट्रेड स्टार्ट। अब हाँ, क्या भैया, है, आपकी राय कि ये अच्छा है क्या, मतलब बीटीसी स्टार्ट किए बिना अच्छा डायरेक्ट है। आप इथेरियम से? अभी काफी लोग क्या कर रहे हैं, अभी जैसे मार्केट डाउन है, ठीक है, तो उनको बीटीसी और इथेरियम सस्ते में मिल रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए वो बाय, काफी लोग लॉन्ग टाइम के लिए बाय करके होल्ड रखते हैं, ठीक है। Right. अभी वो सस्ते में काफी लोगों ने 5-5, 10-10, 15-15 इथेरियम बाय कर लिया है, मेरी टीम से भी किया है काफी लोगों ने। अभी उन्होंने क्या किया है, इथेरियम को वो लॉन्ग टाइम के लिए बाय करके और होल्ड करना है, वो अभी बाइनेंस पे लेके आके और रोल क्यू से उन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दिया है इथेरियम वर्सेस बीएनबी में। वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है यूएसडीटी की बजाय इन पेयर में, लेकिन ट्रेड तो अप डाउन तो होगा, तो ट्रेड होगा, नहीं तो या तो उनके पास इथेरियम है या फिर उनके पास बीएनबी है, दोनों में कोई से कॉइन भी होगा, दोनों बेस्ट कॉइन है, दोनों ऊपर जाएंगे। राइट, मतलब दो चट भी अपनी पट भी अपनी, दोनों में प्रॉफिट है। हाँ ठीक है, हाँ, तो तो इथेरियम से शुरू करता हूँ। अगर आपके पास यूएसडीटी नहीं है, कहीं पे आपके पास बिटकॉइन है या फिर इथेरियम है, तो वो भी बाइनेंस पे लाके आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो इथेरियम से मैं स्टार्ट करता हूँ दूसरे कॉइन ट्रेड करने के लिए। कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मेरे अकॉर्डिंग इथेरियम वर्सेस बीएनबी में ही करना, या फिर एडा में, अभी के अकॉर्डिंग। ओके, एडा पे करूँ क्या? एडा, बीएनबी, एडा और थेटा की भी अब जाने के चांसेस है, मैंने एक कॉल डाला हुआ था, उसके बाद गया नहीं है। थेटा के भी चांस है अब जाने के। बाकी सबसे बेस्ट मेरा जो फेवरेट पेयर है इथेरियम में, वो इथेरियम वर्सेस बीएनबी का है। बाकी सभी अपने अपने मर्जी से लगा सकते हैं, कोई सभी कॉइन बढ़िया है रोल क्यू पे, जितने भी हैं ट्रेडिंग के लिए। ओके, ओके, यस यस, क्लियर सुधाकर भाई? हाँ क्लियर हो गया। शैलेश रांची, शैलेश भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। नमस्कार सर। नमस्कार शैलेश भाई। मेरी जी भाई, आपके सेशन को देखने के बाद हम लोग इतना एनर्जाइज हो जाते हैं कि फिर हम लोगों को कहीं जरूरत है कुछ नहीं पड़ता। थोड़ा सा कुछ जब कहीं तकलीफ होता है, नहीं समझ में आता है, तो जरूर आपसे संपर्क करने का मैं प्रयास करता हूँ। आपको फोन से भी बात करने का प्रयास किया था अमित सर के माध्यम से, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन एक दो बात थोड़ा सा आपसे हम सहयोग चाहते हैं। हम लोगों ने, जैसा कि आपने कहा, इस तरह से हम लोग समझे इसको और अपने से हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड लगा दिया। बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड जब लगाया तो इसमें जो लिखा है टेक प्रॉफिट ट्रिगर वाला, ट्रिगर टेक प्रॉफिट 1.3%, 1.3% में जो बीटीसी बाई करता है इथेरियम को, वो बहुत ही लग जाता है। और हमको लगता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मतलब हमारा ट्रेड जो पहले जो माना में होता था या अदर कॉइन में होता था, मैटिक में होता था, दूसरे तीसरे में होता था,
तो अच्छा खासा फ्लक्चुएशन होने की वजह से उसमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता था, लेकिन इसमें बहुत माइनर फ्लक्चुएशन होता है बीटीसी और इथेरियम का, जिसके वजह से ट्रेड तो लगा दिए हैं लेकिन कुछ प्रॉफिट वगैरह नहीं आ पा रहा है। मतलब 2-4 दिन 5 दिन में एक आध बार थोड़ा मोला आ जाता है। तो इसमें क्या इसका जैसे कि मैंने बताया सर भाई, अभी आपके पूछने से पहले ही बताया था मैंने, जो इथेरियम और बीटीसी ये पेयर हैं, इनमें वॉल्यूम कम रहता है बजाय यूएसडीटी के। सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है यूएसडीटी पेयर में। लेकिन तो अपने पास इसमें जो जो इथेरियम है, बिटकॉइन है, अगर हम उनमें ट्रेड करना चाहें और लॉन्ग होल्ड करना चाहें, ये बेस्ट है। लेकिन जो नए दोस्त आ रहे हैं, जिनको लगवा रहे हैं, उनका आप यूएसडीटी में ही ट्रेड लगवाइए, क्योंकि यूएसडीटी में फ्लक्चुएशन अच्छा होता है, उसमें वॉल्यूम ज्यादा रहती है और ट्रेड जल्दी क्लियर होता है बजाय पेयर के। इथेरियम, बीएनबी, बीटीसी इथेरियम के पेयर में जाएंगे तो उनमें वॉल्यूम कम है, उनमें फ्लक्चुएशन कम रहता है और उनमें ट्रेड वहां पे अगर क्लियर होती हैं तो यहाँ पे क्लियर होगी, वहां पे 3 क्लियर होती हैं तो यहाँ पे क्लियर होगी, इतना वॉल्यूम नहीं रहता है। तो क्या इसमें एक सलाह चाह रहे थे आपसे कि क्या हम लोग जो 1.3% जो लगाए हैं वहां पर टेक प्रॉफिट रेशियो के अंदर, तो क्या उसको कम किया जा सकता है, 0.5% किया जा सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है? मिनिमम 1%, जी 1% कर सकते हैं आप। तो मिनिमम 1% कर सकते हैं। हाँ, आप और बाद में जो जी 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 बाय एंड कॉल बैक उसको 0.1% है। आप ट्रेड सेटिंग में जैसे जाते हैं और जो आपने जो टेक प्रॉफिट रेशियो डाल रखा है, उसके नीचे एक ऑप्शन होता है वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ठीक है? हाँ कॉल बैक रेशियो 0.3% दिए हैं। जीरो, उसको भी आप जीरो कर सकते हैं कि जो आपने टेक प्रॉफिट डाला है वो सेल आउट हो जाएगा, वेट नहीं। जी 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 मैंने उसको कम कर देने के बाद वो नीचे जाने की जरूरत नहीं है, उसी पर वो ले लेगा वहीं पर। आपने 1% डाला है तो 1% जाके ही सेल आउट हो जाएगा, वेट नहीं करेगा। अच्छा चलिए एक वो तो क्लियर हो गया सर। एक हम रॉयल क्यू से रिलेटेड, वो एक्चुअली अभी एक मैसेज दिया था रॉयल क्यू कि आपका जो रिन्यूअल होगा वो रिन्यूअल ऑटोमेटिक काट लेगा। तो हमारे कुछ साथी लोग बोल रहा था कि क्या बाइनांस से काट लेगा, हालांकि हम समझाने का प्रयास किए कि ऐसा बात नहीं है, एसेट में आपका फंड पड़ा होगा तभी वो काटेगा, ऐसे बाहर से या बाइनांस से नहीं काटेगा। क्या स्टेटस है इसका, क्या स्थिति? जो देखिए एक बात, अभी तक आप कितने दिन से है रॉयल क्यू में? साल भर लगभग हो गया सर। शैलेश भाई साल हो गया है अभी तक आपको यही क्लियर नहीं है? जी सर 1 साल आपको रॉयल क्यू में हो गया है, अभी तक आपको ये क्लियर नहीं है? नहीं वो ऑटोमेटिक, वो हमको पता है, हम कंफर्म है कि जब एसेट में डालेंगे तभी काटेगा, बाहर से कुछ नहीं लेगा, ये हम कंफर्म है। हम आपसे जानना चाह रहे थे, कुछ साथी हमारे सुन रहे हैं। बाइनांस अपने अकाउंट में खाली ट्रेड कर सकता है, जी 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 वो विड्रॉल ट्रांसफर नहीं कर सकता। इट मींस अपने को जो रेंटल के लिए फंड रखना है वो रखना है रॉयल क्यू के ऊपर और वहां से ही कट करेगा। आप अभी नहीं करवाना चाहते हैं, आप होल्ड करना चाहते हैं कि टाइम आते हैं आपका वो हो नहीं। ये वॉइस मेरा ही डबल आ रहा है क्या? क्या आप शैलेश भाई आपके यहाँ काफी मेरे पास नॉइज नहीं है कि हम यहाँ पे जाते हैं ना तो यहाँ पे देखिए कैंसिल का, ठीक है? इसको हम कैंसिल तो ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं करेगा आपके अकाउंट में। यूएसडीटी भी इन होगा ना रॉयल क्यू में तो वो ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं करेगा, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है?
ठीक है, लेकिन बाद में जब चाहेंगे, जब कभी चाहेंगे तो हो जाएगा ना, क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाद में जब चाहे करना चाहे तो यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आ जाएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आ जाएगा। ओ, कैंसिल कर देंगे तो एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, तो जब हमको एक्टिवेट करना होगा तब हम एक्टिवेट कर देंगे। वाह, ओके, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर, आपके साउंड में प्रॉब्लम है, मेरे वाले में प्रॉब्लम है। मैंने भाई का बंद तो कर दिया है। नारायण भाई, वॉइस क्लियर है क्या? आपका वॉइस क्लियर है सर, उसका वॉइस ही थोड़ा कट के आ रहा था, डबल आ रहा था उसका हाँ, वॉइस। यही मैं बोल रहा हूँ। काफी नहीं, दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई वॉइस, मेरी साइड तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है सर। विनोद सेठी, विनोद भाई कैसे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, मैंने कुछ दो क्वेश्चन है जो आपने बताया नहीं है, मैंने ध्यान दिया। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने $500 लगाए, $500 पे रह जाते हैं 300 बिटकॉइन। अब 300 जो डॉलर बिटकॉइन जो है, $300 की जो बिटकॉइन है वो यूज करता हूँ, तो जो पुराने हैं उसका क्या होगा? जो कभी ना कभी ऊपर जाएगा वो तो खराब हो जाएंगे मेरे $300, क्या नहीं खराब होंगे? नहीं होंगे भाई, कैसे देखिए कैसे आपको होता है? समझ, हाँ। हमने ट्रेड लगा रखा है यहाँ पर बीटीसी, मान लो बीटीसी और यूएसडीटी में मैंने ट्रेड लगा दिया, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और यहाँ पे जितना अपना 500 यूएसडीटी था उसके बदले का अपने को बिटकॉइन बाय हो गया, ठीक है। 300 का बाई हो गया मान लो, ठीक है। 500 था, डाउन आने की वजह से उसकी एस्टिमेट वैल्यू 300 रह गई, ठीक है। हाँ लेकिन जी, ठीक है। तो वैल्यू नहीं, जितनी क्वांटिटी अपने पास बाई हुई है ना, वो अपने पास बिटकॉइन की यहाँ पे दिख जाएगी। वो तो जैसे ठीक ही है, मान लो BT 300 रह जाती है, शो करता है ठीक है। 300। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे बीटीसी की क्वांटिटी रह जाती है, जितनी भी क्वांटिटी रहेगी यहाँ पे दिख जाएगी। हाँ जी, ठीक है। हमने ट्रेड स्टार्ट किया बीटीसी और इथेरियम में, ठीक है। ठीक है। अब यूएसडीटी की जगह आ गया बिटकॉइन और इथेरियम ट्रेड हो रहा है, अप डाउन होगा, अपने को बीटीसी में प्रॉफिट देता रहेगा, ठीक है। ठीक है। अब मार्केट यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया वन शॉट, ठीक है। वन शॉट हमने सर्कल किया हुआ है। वन शॉट हम इसको कर देंगे वन शॉट। अच्छा, ठीक है। वन शॉट हो गया ना, देखिए ये वन शॉट कर रखा है। अच्छा, ऊपर, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वन शॉट कर देंगे, ठीक है। ये वन शॉट करते ही ये अपना एवरेज प्राइस आते ही बाहर हो जाएगा और फिर से अपने पास बिटकॉइन आ जाएगा। बिटकॉइन आने के बाद यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे और जो हमारा बीटीसी और यूएसडीटी में ट्रेड चल रहा था, जो हमने स्टॉप कर दिया था, हम उसको फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो फिर अपना गया कहाँ? अच्छा, वन शॉट का मतलब है वो साथ साथ बेचता जाएगा। अच्छा, अभी यही क्लियर नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मेरी इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है, बताता हूँ। एक कोई है ना कॉइन्स, अगर यूज करो, $1600 लगाओ, एक बारी भी हारोगे नहीं। चाहे स्टार्टिंग में 65,000 स्टार्ट करो, चाहे 20 से स्टार्ट करो, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है मेरी। विनोद हाँ। भाई ऐसा है, आपकी सेटिंग क्या है, अगर वो बेस्ट है ना तो आप दोस्तों हाँ, के वो सामने शेयर करो। नहीं, मैं बीटीसी से करना चाहता था, अगर मैं यूज करना चाहूँ, क्योंकि डाउन हो चुका, मैं उसको यूज करना चाहता, ये बात थी। उसके लिए कैसे यूज कर करूँ, ये बात थी।
कर सकते हैं ना आप, जैसे मैंने बताया इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, वन शॉट का जो यूज करके वन शॉट डाल सकते हैं। वन शॉट डालते ही वो आपका पूरा का पूरा बीटीसी है, जो इथेरियम है वो बीटीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अपने पास जो बीटीसी बचा है, हमने जो पहले यूएसडीटी और बीटीसी का ट्रेड को रोक के रखा था, फ्यूज करके रखा था, हम उसको फिर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अपने पास वापस से यूएसडीटी आ जाएगा विद प्रॉफिट। क्लियर? मैं कह सकते, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, Okay. दो ट्रेड इकट्ठी कर सकता हूँ, बीटीसी और यूएसडीटी दोनों एक टाइम पे कर सकता हूँ? मतलब मैं यूएसडीटी इस टाइम मेरा यूज हो रहा है, मैं बीटीसी का भी नया स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ? नहीं, अगर नहीं ना? आपका पहले यूएसडीटी और बीटीसी का ट्रेड चला हुआ है, ठीक है, हाँ जी, सेम टाइम आप बीटीसी और अदर पेयर में नहीं कर सकते हैं। आप यूएसडीटी और बीटीसी के पेयर को स्टॉप करके फिर आप बीटीसी अदर पेयर में ट्रेड कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट क्लियर किया है था भाई? हाँ, मेरा एक बार भी रुका नहीं है अभी तक। हाँ, बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों के सामने शेयर देखिए, अगर आपको ऐसी प्रॉफिट strategy आ रहा है, है। आपको लगता हाँ है कि ये हाँ स्ट्रेटेजी यूज करेंगे हम और उससे हाँ अपने हाँ को अच्छा प्रॉफिट आएगा, तो अभी हाँ मीटिंग में अपने पास 80 दोस्त बैठे हैं, आप उनको हाँ जी, बता सकते हैं ना। मैंने पहले हाँ बोला किसी के बताऊं पास क्या बात है, बेस्ट आप क्या बताता हूँ, स्ट्रेटेजी 60,000 पे होगा उतना भी फायदा होता है जितना आपको 20,000 पे फायदा, कोई फर्क नहीं आता, हमेशा बराबर प्रॉफिट रहता है, कोई ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन रात कुछ भी हो जाए, 50 से 20,000 पहुंच जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्रॉफिट में हमेशा रहोगे। आप शेयर कीजिए, बेस्ट है तो दोस्तों के सामने। हाँ, इससे अच्छी मैंने देखी नहीं है, इससे अच्छी देखी नहीं है, पर 1600 चाहिए एक पेयर के लिए, $1600, उसमें कोई हाँ गड़बड़ तो नहीं। सही है, सही है। किसी के पास $1600 होगा, वो यूज कर लेगा। आप शेयर तो कीजिए ना, कैसे? हाँ, वो समझाना पड़ेगा थोड़ा बहुत ना, थोड़ा टेक्निकल चीज में वो कैलकुलेशन पे डिपेंड है, मैं आपको बता दूंगा, ऐसे करूँ आपको बताऊंगा, आप आगे को बता देना, ठीक है जी, चलो जी, सभी ओके। दोस्त सामने बैठे हैं, अभी बताएंगे तो सबको क्लियर होगा भाई। नहीं, वो तैयार ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, तैयार ही नहीं है बताने के लिए, ठीक है, मैं आराम से अच्छा बताऊंगा अच्छा, फिर, ठीक है जी, है ओके। कोई नहीं भाई, बता। ओके ओके। हर्षद जैन, हर्षद भाई कैसे हैं? जी ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? बढ़िया भाई, बढ़िया। जी वो मेरा क्वेश्चन था, वो हाईएस्ट फर्स्ट प्राइस क्या चीज है और फर्स्ट पोजीशन ड्रॉप क्या है, मतलब वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ओके, यही है ना? हाँ, ये जो नीचे के दो। हाँ, देखिए, हमने बोट को कमांड दिया कि फर्स्ट बाइंग अमाउंट $30 है, तो बोट ने बाय कर लिया $30 का। ओके यहाँ पे मान लो, यहाँ पे $30 का बाय कर लिया कोई कॉइन, ओके और हमने उसको कमांड दिया कि मेरा 1.3 का प्रॉफिट होते ही वो उसको सेल आउट कर दे, ठीक है। ओके मान लो इस $30 पे, और इसका किसी कॉइन का प्राइस था $1, ठीक है। ओके तो $30 का बाय कर लिया, और यहाँ पे 1.3 का प्रॉफिट होते ही इसको सेल आउट कर देगा, मतलब 1.3 पे सेल आउट कर दिया उसने। ठीक है, बरोबर। अब रॉयल क्यू क्या करता है कि 1.3 पे सेल आउट करके लाइव प्राइस में फिर से उसको 1.3 पे बाय कर लेता है, हाँ ठीक है। हाँ आप चाहते हैं कि नहीं, ये 1.3 पे सेल तो किया है, लेकिन वापस आके $1 के प्राइस पे फिर बाय करे, ठीक है। तो आप ओके यहाँ पे वो एक प्राइस डाल सकते हैं, $1 डाल सकते हैं, तो वो $1 पे प्राइस आने के बाद ही उस कॉइन को बाय करेगा, ओके, उसके पहले बाय नहीं करेगा वो। नहीं करेगा। या फिर आप ये डाल सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डाला कि इस पे बाकी बाय करे, या आप चाहते हैं कि $20 से ऊपर जाने के बाद इसको बाय ही नहीं करे। ओके फिर आप ये चाहते हैं कि ये तो रेट के अकॉर्डिंग हो गया, और हमने ट्रेड लगाया, जैसे $30 का बाय कर लिया और हाँ 1.3 को सेल आउट कर दिया,
ओके आप चाहते हैं कि ये प्राइस पे नहीं परसेंटेज पे आगे बाय करे, कि मतलब आधा % डाउन आते ही ये बाय कर ले, तो आप यहाँ पे वो 0.5% डाल देंगे तो वो आधा % डाउन आने के बाद ही बाय करेगा, सेल करने के बाद। ओके ओके ठीक है। यहाँ पे आप 1% डालेंगे तो 1% डाउन आने के बाद बाय करेगा। आप यहाँ पे प्राइस भी डाल सकते हैं और परसेंटेज भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, जो आपको अच्छा लगे। ओके 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 थैंक यू, यही क्लियर करना था, थैंक यू। ओके। विजय जादव, जादव भाई कैसे हैं? हेलो भाई कैसे हैं? नमस्कार सर, कैसे हो? नमस्कार, बढ़िया भाई बढ़िया। हाँ सर, थोड़ा सा गेटअप अच्छा नहीं, इसलिए लाइव नहीं हो रहा। क्या? घर पे हो, अच्छा, रिलैक्स मोड पे। नेटवर्क प्रॉब्लम है? नहीं सर, घर पे हूँ अभी, रिलैक्स मोड पे, इसलिए लाइव नहीं हुआ मैं। लेकिन सर आज अच्छा, कोई मुझे बात एक नहीं। क्वेरी थी, जो हमने इथेरियम और ये जो लगाया है ना, तो आज मेरे कजिन ब्रदर जो सूरत से है, वो आज मीटिंग में लाइव हुए मेरे साथ, तो उनको बिलीव नहीं हो रहा ये बात। वो बोल रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला उस बंदे के पास $300 के उन्होंने बीटीसी खरीदे है, और मैंने बोला मैं तुम्हारा अनिल भाई से लाइव सेटिंग करवाऊंगा, तू सिर्फ सुनना भाई। तो बोले ठीक है। तो मैं लाइव चाहता पे हूँ। लो ना भाई का, लाइव पे लो ना। अगर उसके पास इथेरियम है तो अभी लाइव दोस्तों के सामने ट्रेड स्टार्ट करवाते हैं ना। हाँ सर, वही इसीलिए मैं अभी आपको मैं शेयर करता हूँ आपको। तो सर आप मुझे ओके, होस्ट हाँ बनाइए। जी जी बिल्कुल। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी भाई। ओके सर, जस्ट मिनट। अच्छा, वो आपके जो भाई हैं वो मीटिंग में हैं अभी? जी, उनका नाम है मनीष सदाफड़े। मनीष भाई वो हैंड वही रेज दूसरा करना। मनीष भाई, जस्ट मिनट, अभी 1 मिनट सर, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं पहले, उनको हाँ, फोन आपका करता स्क्रीन तो हो रहा है ना सेव? हूं। ओके ओके। मनीष भाई मीटिंग में हैं तो हैंड रेज कीजिएगा। विजय भाई शायद नेटवर्क स्लो आज। विजय भाई मीटिंग से ही गए। नेटवर्क स्लो होने की वजह से मीटिंग से ही गए। चलो कोई नहीं, विजय भाई आते हैं तब तक दूसरे दोस्तों का ले लेते हैं। राहुल, राहुल भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। हेलो, गुड इवनिंग अनिल भाई। वेरी गुड इवनिंग राहुल भाई, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अनिल भाई, अभी बीटीसी मेरे पास अभी लगाए तो मैंने अर्न में ही है, तो फिलहाल अभी $150 के $150 प्लस के करीब पड़े हैं। मैं चाहता हूँ लिटिल बिट थोड़ा सा कुछ में ट्रेड लग जाए, तो लगवा सकते हो आप? जो कैसे लगा सकते हैं भाई, शेयर कीजिए स्क्रीन। मैं शेयर कर देता हूँ।
रॉयल को खोल के पहले बनास खोलो उसको। नहीं, रॉयल की काफी बाइनेंस पे तो जरूरत ही नहीं ना जाने का। नहीं, उसको मैंने अनिल भाई किया हुआ है ना, अर्न पे किया हुआ है, स्टेक होल्ड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? मैंने बीटीसी को स्टेक किया हुआ है, फ्लेक्सिबल में वैसे वो तो अनस्टेक है यार, और लॉक स्टेकिंग पे है। फ्लेक्सिबल पे नहीं, लॉक पे नहीं है। हाँ, तो उसको वॉलेट में लेके आओ ना, स्पॉट वॉलेट में, तभी तो होगा ना स्टार्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं 1 सेकंड लगेगा उसको। दुखिया सुनील भाई कैसे हैं? सुनील दुखिया भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। ये आ गए अनिल भाई इधर। अभी रोल को ओपन कीजिए। जी, ये है रॉयल की। नीचे क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए। जी, ऊपर बीटीसी पे क्लिक कीजिए। जी, रिफ्रेश कीजिए, बैच सेटिंग के साथ जो रिफ्रेश का बटन है। ठीक है, अब बीटीसी इथेरियम का पेयर सिलेक्ट कीजिए। बीटीसी पे क्लिक किया मैंने। बीटीसी इथेरियम का पेयर बीटीसी पे मैंने सिलेक्ट क्लिक किया, बीटीसी इथेरियम। ट्रेड सेटिंग क्लिक कीजिए। जी, अब अपने हिसाब से यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। फॉर बाइंग मार्जिन कॉल 7 टाइम 10 टाइम कर सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 7 ही रखने दीजिए। और वोल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.3 है, इसकी जगह 0.1 कर लीजिए। 0.1 $166 के हैं ऑलमोस्ट बीटीसी। उसके बीच बीच में ट्रेड लग के 1 शॉट आप लगा दीजिए उसमें ना। अभी बाय इन कॉल बैक है, वो भी 0.5 की जगह 1 कर दीजिए। बाय इन 0.1 कर दूं ये भी। जी, हो गया। 0.3 नीचे वाला है, उसको भी कर दीजिए 0.1। ओके, तो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। जी, 3.5 की जगह 0.5 कर दीजिए। 0.5 ये वन वाले टाइम। सेकंड में 0.8, राइट साइड में सभी 1 कर दीजिए। ओके, 0.8 1। नेक्स्ट आगे थर्ड में 1%। 1 हो गया। नेक्स्ट आगे फोर्थ में 1। इसमें 1 1.5 1.5 फोर्थ कॉल के बाद वो मार्टिंग शुरू हो जाती है ना स्ट्रेटजी। हाँ, सभी मोड। तो फिफ्थ पे 1.5 1.5 1 ठीक है। सिक्स्थ 1.5 कर दीजिए। लास्ट में 2% कर दीजिए। इनमें इनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको अब ऐसे एग्जांपल के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं, आप इनको 2% कर सकते हैं, फिर आधा रख सकते हैं, या 1% रख सकते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग। ओके, नहीं, हाँ, मार्केट के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन ये अभी कॉल जो उठाएगा इन सभी को 1 शॉट लगाना है इसको। आप कंफर्म कीजिए। कंफर्म हो गया, ठीक है।
सेव करूं? हाँ, ऊपर से सेव कर दीजिए। सेव कंफर्म। इसको वन शॉट भी साथ में लगाना है। वन शॉट मत लगाइए भाई। वन शॉट क्या होता है, क्या काम करता है वन शॉट, पता है आपको? साथ में सेल आउट कर दे या कैसे, मतलब? स्ट्रेटजी मोड पे क्लिक कीजिए। वन शॉट में स्ट्रेटजी मोड, रियल टाइम सबमिट। सेटलमेंट पे क्लिक कीजिए या सबमिट मोड में। रियल टाइम सबमिट कंफर्म। कंफर्म। आप ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसमें ठीक है। ये ऑटोमेटिक, ये जब उसमें जो इनकी इसमें अमाउंट है वहीं तक सेल आउट करेगा ना? आप ट्रेड स्टार्ट तो कीजिए ना एक बार। कंफर्म जी। लग गया ना? जी लग गया। कॉल ट्रेड स्टार्ट हो गया बीटीसी इथेरियम में आपका। हो गया हो गया। अब इथेरियम अप डाउन होगा उसी तरह से ये आपका अगर डाउन आएगा तो मार्जिन कॉल उठा के एवरेज करेगा। ऊपर जाएगा तो जो हमने 1.3 टेक प्रॉफिट लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। ठीक है, अभी इसने फर्स्ट कॉल उठाई नहीं, मैं भी है ना? फर्स्ट कॉल उठाएगा। ये देखिए कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस है 0.56174 पर। जी कितने पे है अभी प्राइस जो चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है 56,393। जी बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट जो मार्जिन को उठाएगा वो उठाएगा 57,190 पे। टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस 0.57, ये तो टेक प्रॉफिट का है। और मार्जिन कॉल ट्रिगर प्राइस, मार्जिन कॉल कितने पे उठाएगा? 56,174 पे प्राइस पे आते ही फर्स्ट मार्जिन कॉल उठा लेगा। ठीक ठीक है। और इसको बेचेगा किस प्राइस पे? ये देखिए टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस है 0.057,190। इस प्राइस पे जाते ही इसको सेल आउट कर देगा। ठीक है। फर्स्ट मार्जिन प्राइस उठाने के बाद यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट प्राइस का, मार्जिन प्राइस का, टेक प्रॉफिट रेशियो और मार्जिन ट्रिगर प्राइस दिखा देगा। इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। क्लियर हो भाई? हाँ, थैंक यू अनिल भाई, थैंक यू सो मच। स्क्रीन को स्टॉप करते जाना भाई। हाँ मैं वो करता हूँ। विजय भाई नहीं आए हैं क्या? विजय भाई कर रहे ही गया शायद, उसके उनके फ्रेंड को भी। धीरेन्द्र भाई आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया धीरेन्द्र भाई, आप बताइए। हाँ मैं ठीक हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे सब इन रियल सेटलमेंट और सब इन मोड में मतलब क्या डिफरेंस है, हमें किस में फायदा है, ये थोड़ा सा आप बताएंगे। मोड में लगा के रखिए। सब इन रियल टाइम सेटलमेंट और सब इन उसमें सब इन मोड आपका है रिटर्न रेट को कम करता है, ठीक है। हाँ। और मोड से रियल टाइम सेटलमेंट है वो आपका प्रॉफिट को शो करेगा रेवेन्यू में, लेकिन सबमिट मोड में रेवेन्यू में शो ना करके आपका रिटर्न रेट को कम करेगा। लेकिन सबमिट मोड में अपना फ्यूल चार्ज नहीं लगता है, ये बेनिफिट हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो फिर तो सब इन जिसमें फ्यूल चार्ज नहीं लगता है वो उस पे ही सेट करके रखना चाहिए हमें। हाँ, सबमिट मोड सही है ना। अगर देखिए तो फिर ये काफी रॉयल दोस्त सिस्टम ही क्या फेल हो जाएगा, अगर फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा तो सिस्टम ही फेल हो जाएगा फिर तो। अरे नहीं यार, मार्जिन कॉल, खाली मार्जिन कॉल का फ्यूल चार्ज नहीं लेगा। फर्स्ट पहली जो 1 से लेकर 4 तक आने के बाद फिर फ्यूल चार्ज लेगा। होल पोजीशन पे लेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, उस पे नहीं लेगा। सबमिट मोड में चार्ज नहीं लेगा। ओके ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। और देखिए काफी दोस्त क्या करते हैं, उनका जैसे डेली का प्रॉफिट आ रहा है
और वो रेवेन्यू में शो हो, वो अपनी टीम को दिखाना चाहते हैं कि मेरा टोटल प्रॉफिट इतना है, तो वो लोग रियल टाइम सेटलमेंट को यूज करें, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनको दिखाने के लिए मेरा डेली का प्रॉफिट ही आया है। ठीक है, ओके। तो लेकिन दिखाने के लिए वो 20% का चार्ज देना पड़ता है। भाई प्रॉफिट आपका दोनों में होगा बाइनेंस पे, ऐसा नहीं है। हाँ जो बाइनेंस पे प्रॉफिट होगा वो दोनों में होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है जो बैकएंड में कोडिंग की गई रोल की, कि आप सबमिट मोड में है तो आपके रिटर्न रेट को कम करेगा, सेटलमेंट में है तो आपकी जो प्रॉफिट है उसको रेवेन्यू में शो करेगा बस। लेकिन सबमिट मोड में आपका खाली ओनली सबमिट मोड में आपका फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा। ओके ओके, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। ओके ओके। विजय भाई हैंड रेज कीजिए, कहाँ से है, आपने मैसेज तो किया है। ओके, अच्छा कर रखा है क्या, ठीक है विजय भाई। यस सर, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था शायद, तो कट हो गया था सर। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, तो सर आप कर सकते हैं, शेयरिंग कीजिए। और वो आपके फ्रेंड हैं, उनको भी आप लाइव लेके आइए ताकि। हाँ, उनको फोन किया, वो डिलीट कर दिया था जूम उन्होंने, वो डाउनलोड करके आ रहे हैं सर। बोलो भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं विजय भाई, आपकी टीम से देख लो। जो सबसे काम की चीज है जूम, वही उन्होंने डिलीट करके रखा है। सूरत की हालत ऐसी है सर, पूरा 12-12 घंटे लोग जॉब करते हैं सर। सर ये देख लीजिए, ये थोड़ा अच्छा, अभी भाई का मैंने बीटीसी थ्योरी में ट्रेड स्टार्ट करवाया, आपने देखा? हाँ, वो तो मैंने देख लिया सर। सेम इसी तरह इथेरियम का करना है, आप क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए। इनका है, इनका यूएसडीटी में ये चल रहा था। ऊपर इथेरियम पे क्लिक कीजिए, ऊपर इथेरियम पे। उनके पास इथेरियम है ना? नहीं सर, बीटीसी है, बीटीसी। ये अच्छा, बीटीसी है तो बीटीसी कीजिए, रिफ्रेश कीजिए इसको, बैच सेटिंग के सामने जो गोल गोल बटन है इसको। हाँ सर, नहीं हो रहा है वो, मतलब रिफ्रेश कर रहा हूँ लेकिन नहीं, 0 ही बता रहा है सर। आप यूएसडीटी पे क्लिक कीजिए, यूएसडीटी पेयर पे क्लिक कीजिए। यस सर, ये देखिए, अभी रिफ्रेश कीजिए ऊपर से, बीटीसी पेयर का ये है ना, इसको इस पे क्लिक कीजिए जो बीटीसी यूएसडीटी का पेयर दिख रहा है। अभी इसको स्टॉप कर दीजिए, प्यूज कर दीजिए, इसको पुश कर दो। ओके, हाँ सर। अब बैक आइए, बीटीसी, अब ऊपर बीटीसी पे अभी रिफ्रेश कीजिए इसको। सर रिफ्रेश कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उन्होंने या तो बीटीसी को स्टेकिंग पे लगा रखा है, या उन्होंने मैनुअल सेल कर दिया है बाइनेंस से बीटीसी को। हाँ, या तो उन्होंने स्टेकिंग पे लगा रखा है, जैसे अब पहले जो भाई को करवाया था उन्होंने बीटीसी को स्टेकिंग पे लगा रखा था, वो अनस्टेक करते ही उनका स्पॉट वॉलेट में आ गया और शो करने लगा। या तो उन्होंने बीटीसी को सेल आउट कर रखा है मैनुअली, या फिर स्टेकिंग पे डाल रखा है, या फिर कभी कभी 1-2% ऐसा भी होता है कि कुछ एरर की वजह से बीटीसी शो नहीं होता है, लेकिन अपने बाइनेंस अकाउंट में रहता है वो। ओके, तो यहाँ से अभी मैं शायद ट्रेड लगा दूं तो चालू हो जाएगा सर? नहीं, अगर उनके अकाउंट में बीटीसी होगा तो ट्रेड लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ओके ओके, तो मैं अभी ट्राई करके देखूं क्या लाइव? देख लो क्या जाता है। ठीक है। यहाँ पे कॉल कितना रखूं, मार्जिन कॉल सर? ये नॉर्मल ट्राई करके नहीं रहने दीजिए,
जो अभी मैंने भाई का करवाया था ना, सेम वही सेटिंग कर लीजिए। तो आप बताना अगर कहीं पे गलत हो तो। हाँ कोई नहीं, राइट साइड में 1-1 कर दीजिए, लेफ्ट साइड में, अच्छा 1-1 लेफ्ट साइड में भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट साइड में 1 कर दूं ना? हाँ कर दीजिए, दोनों साइड 1 कर दीजिए, कोई नहीं। मैं यही करता हूँ, आपको आपसे एक बार सीखा था। कोई नहीं भाई, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ले रहे हैं, आप बाद में आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके ओके सर। हो गया सर, स्टार्ट करूँ स्टार्ट? नहीं, मार्जिन उस पर सबमिट मोड कर दिया ना सही? जी सर। ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए। सर ले लिया। हाँ, तो आप बोल रहे थे वो नहीं हो रहा है, वो ये भाई बोल रहे थे ना कि नहीं ले रहा है, अगर वो मीटिंग में रहते तो देख लेते। सर इसीलिए मैंने, वो क्या 12-12 घंटे जॉब करते हैं, रात सुबह 9 से रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक। बाकी अपना मीटिंग लाइव चल रहा है, आप बाद में भी उसको दिखा देना। हाँ वो यूट्यूब मैंने, पे लाइव चल। हाँ सेंड कर दिया है उनको सर। ओके सर ये ट्रेड स्टार्ट हो गया ना? हाँ ट्रेड स्टार्ट हो गया। आप ऊपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाके चेक कीजिए, ऊपर राइट साइड में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो बाय हो गया। हाँ हो गया। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ब्रो। नारायण भाई, मैं ये कहना चाहता था सर कि उसको जो रिफ्रेश नहीं हो रहा था ना, एक बार बैक जाके फिर आते तो बैलेंस दिखाई देता उसको, विजय भाई को। कई बार ऐसा क्या कह होता रहे है। हैं? ओके। मान लो कि कभी जो बीटीसी का उसको बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा था ना, हाँ तो बैक जाकर हाँ फिर रॉयल क्यू खोलते ना, तो उसको हाँ। बैलेंस दिखाई देता है शायद। हाँ, वो रिफ्रेश हो जाता है, हाँ रिफ्रेश हो जाता है, वो रिफ्रेश नहीं हो रिफ्रेश रहा हो था जाता है। तो रॉयल वो क्यू क्या बैनर? नहीं, रॉयल क्यू में सर, रॉयल क्यू में मान विजय लो कि भाई एक बार आपको ये हाँ जी सर। चैट बॉक्स में डाल दिया है, अभी मीटिंग का जो लाइव चल रहा है वो। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। सुनील दुखिया भाई, आप अगर अवेलेबल हैं, आपने हैंड रेज किया है। गुरु अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया भाई। हेलो जी भाई। हैप्पी ट्रेडिंग सर। हैप्पी ट्रेडिंग भाई, कैसे हैं? जी सर जबरदस्त हूँ। बताइए सर वो पूछ रहे थे कि सपोज कीजिए मुझे $10,000 से ट्रेड शुरू करना हो, तो मतलब क्या कॉइन होना चाहिए और सर सेटिंग क्या होना चाहिए? अलग अलग मार्केट का अलग अलग रहता है, बाकी आप रॉयल क्यू का डिफॉल्ट सेटिंग भी लेते हैं तो भी बेस्ट है।
क्योंकि फंड ज्यादा है, $10,000 से है फर्स्ट। और अभी के अकॉर्डिंग फर्स्ट बाइंग अमाउंट अगर बिटकॉइन में लगा रहे हैं तो फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा भी कर सकते हैं। वो आपके फंड के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग आपका उसी टाइम जब आप ट्रेड लगाएंगे ना तो आपको कांटेक्ट कर लेना, लगवा देंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। बीटीसी मतलब बीटीसी से ट्रेड लगेगा ना कि यूएसडीटी से? आपके पास यूएसडीटी है कि बीटीसी है? अभी तो सर यूएसडीटी भी नहीं है, बीटीसी भी है, लेकिन वही पूछ रहे हैं आपसे कि किस चीज से लगाना है, यूएसडीटी से लगाना है कि बीटीसी? यूएसडीटी से करवाइए, यूएसडीटी से कीजिए। यूएसडीटी में वॉल्यूम ज्यादा रहता है, ट्रेड जल्दी क्लियर होते हैं। ओके सर। हाँ सर, ये चीज देखने को मिला है कि जब बीटीसी या फिर इथेरियम से कोई और कॉइन में ट्रेड लगाते हैं तो वहां पे सर फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं है, कम रहता है, फ्लक्चुएशन कम रहता है क्योंकि उन पेयर में वॉल्यूम यूएसडीटी की बजाय कम रहता है। आज की डेट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है यूएसडीटी पेयर में। क्यों? क्योंकि यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है और एक जो ट्रेडर होता है उसको अपना फंड मेंटेन करने के लिए एक ऐसी करेंसी चाहिए जिसमें अपने फंड को रख सके एक स्टेबल वे में। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए फ्लैक्चुएट करेंसी तो ये सारी हो गई, बीटीसी, इथेरियम, ये सारी फ्लैक्चुएट है, लेकिन उसको एक स्टेबल कॉइन भी चाहिए जिसको वो अपने फंड को मैनेज कर सके। इसलिए लोग यूएसडीटी को ही ज्यादा यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, इसलिए उसका यूएसडीटी के पेयर में वॉल्यूम ज्यादा रहता है और ट्रेड जल्दी क्लियर होता है। ओके सर। सर एक और मेरा था सर, सजेशन था कि एक स्पेशल सर सेशन होना चाहिए सप्ताह में एक दिन, ट्रेड सेटिंग कैसे लगाएं इस पे? ट्रेड सेटिंग कैसे लगाएं? जी बिल्कुल सर, जैसे किसी का $500 है, $1000 है, $300 है, 200, हर एक मतलब अमाउंट पे ट्रेड सेटिंग लगाने के लिए, क्योंकि सबके मन में यही सवाल रहता है सर कि बेस्ट सेटिंग कैसे दे। हम तो उसको बोल देते हैं मार्केट के हिसाब से सेटिंग दे दो, लेकिन सर उसका सवाल रहता है मुझे बेस्ट सेटिंग चाहिए। अगर आपके पास यूएसडीटी है ना भाई जी, कोई भी सेटिंग लगाइए, रिजर्व में बेस्ट यूएसडीटी है, कोई भी सेटिंग लगाइए प्रॉफिट आएगा। इसका रीजन क्या है वो चलो आज तो टाइम हो गया है, कल के टेक्निकल सेशन में क्लियर करते हैं। ओके सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। और सर हेलो, बाकी ये आपका क्वेश्चन सही था। हेलो, नए यूजर के लिए स्पेशल, बिल्कुल सर, आपका ये क्वेश्चन सही था स्पेशल नए यूजर के लिए। हाँ, कि $200 से क्या सेटिंग रहना चाहिए, $300 से, $500 से, $800 से अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें, ये सही है। और सर चलो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, एक दिन पूरा का पूरा उसी के ऊपर टेक्निकल सेशन रखेंगे अपना, ठीक है। ओके सर। सर चाहेंगे कि मुझे किसी दिन मौका मिले टेक्निकल सेशन लेने का, तो मैं लेना चाहता हूँ सर कि डन डन डन। ओके सर, बता देना मुझे पहले किस दिन करें। ओके, आपसे सर कांटेक्ट कैसे करेंगे? फेसबुक। ओके सर, ओके ओके। फेसबुक पे हैं आप? बिल्कुल सर। और मैं लिंक भी डालता हूँ डेली, शायद आपको मिल जाता होगा, फिर से डाल देता हूँ। ओके सर। टेलीग्राम का है, फेसबुक का है, आप ट्विटर का है। और दोस्तों इनको थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दो भाई, जो अभी डाले हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, थोड़ा सा भाई को भी मोटिवेट मिलता है यार। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर है उस पर फॉलो कर दीजिए, फेसबुक है उस पर आ जाइए, इंस्टाग्राम है उस पर फॉलो कर लीजिए। क्रिप्टो से रिलेटेड इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपको क्रिप्टो से रिलेटेड जानकारियां शेयर मिलेगी। आज के डेट में मार्केट इतना स्टेबल क्यों हो गया है? बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। हाँ, स्टेबल इसलिए हो गया है कि जो बड़ी बड़ी वेल थी वो एग्जिट हो गई है अपना प्रॉफिट बुक करके, और वो ट्राई कर रही हैं उनको और डाउन जाए मार्केट तब वो इसमें एंट्री करें और मार्केट में अच्छी अच्छी न्यूज देना शुरू करें। अभी आप देख रहे होंगे
2-3 महीने से लगातार नेगेटिव पे नेगेटिव न्यूज आ रही है, मार्केट में आ रही है ना। बिल्कुल सर, हर दिन आ जाता है नया नया न्यूज। हाँ, वो जो बड़ी बड़ी वेल है ना, वो यही काम करती है। ओके सर, क्वेश्चन तो और भी और है बड़ी लेकिन वेल में बड़े बड़े लीडर्स भी हो सकते हैं, नेता लोग भी हो सकते हैं, बड़े बड़े फर्म भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं, बड़े बड़े एक्सचेंज भी हो सकते हैं। तो वेल बड़ी बड़ी जिनके पास बड़ा फंड रहता है ना, उनको वेल बोलते हैं। ओके, जी सर, पेपर उनमें के कटिंग कोई वाला भी हो सकता है, पेपर हो कटिंग सकता वाला है, क्या मामला कोई है? संस्था हो सकती है। ये हाँ, पेपर का कटिंग वाला सर जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, कौन सा पेपर कटिंग वाला सर, पेपर में ये हो गया तो वो हो गया, मेरे पास रोज आ रहा है सर। पेपर की कटिंग पे कौन पेपर में अगर कोई न्यूज आती है ना क्रिप्टो से रिलेटेड, जी वो ये मान के चलो उनको 10-20% ही नॉलेज है क्रिप्टो का। न्यूज वाले अगर क्रिप्टो के बारे में बता रहे हैं, तभी उनको 10-20-30% ही पता क्रिप्टो के बारे में। बिल्कुल ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छी न्यूज भी आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, काफी लोगों को एजुकेशन भी आज की डेट में, लेकिन धीरे धीरे आपको मैं ऐसी ऐसी न्यूज शेयर कर सकता हूं, आप पढ़ेंगे और हंसेंगे। ओके ओके सर। फिर से हैंड रेज किया है सुधाकर भाई, फिर से हैंड रेज किया है क्या? हाँ सर, सॉरी सर, एक छोटा क्वेश्चन था उसमें। जो अभी आपने कहा ना वो क्लियर हो गया, ईटीएच से हम बाय करना है या बीटीसी से, लेकिन हम कैसे दूसरे लोगों को ज्वाइन करते, तो रेवेन्यू में यूएसडीटी दिखाता है। तो अगर मैं ईटीएच से अभी ट्रेडिंग शुरू करूं तो रेवेन्यू में ऐड कैसे दिखेगा? वो यूएसडीटी के रूप में ही दिखेगा रेवेन्यू में कि इतने डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट आपका वो बीटीसी में होगा, लेकिन रेवेन्यू में आपको यूएसडीटी में ही दिखाएगा। मतलब बीटीसी से अगर ट्रेड करूं, ईटीएच से ट्रेड करूं और प्रॉफिट होता जाएगा, तो रेवेन्यू में यूएसडीटी से ऐड होता जाएगा ना? यूएसडीटी वो शो करेगा। मान लो आपका 0.1 इथेरियम का प्रॉफिट हो गया, हाँ, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हाँ, कि आपको 0.1 इथेरियम का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, राइट। 0.1 इथेरियम तो आपके बाइनेंस पे ऐड हो जाएगा, लेकिन जब आपको प्रॉफिट हुआ उस टाइम पे 0.1 इथेरियम की यूएसडीटी में वैल्यू कितनी थी वो रेवेन्यू में शो कर देगी, इतने डॉलर का प्रॉफिट हो गया। ओके, यही मेरा क्वेश्चन था छोटा सा, ताकि वो बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए लोगों को बताने के लिए। ओके, धन्यवाद। ओके मिंटू भाई, आपने भी हैंड रेज फिर से किया? हाँ जी सर जी, किया है सर। सर छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। सर क्वेश्चन मेरा ये है, मान लो अननोइंगली किसी कॉइन में सबमिन मोड लग जाता है, ठीक है, और वो क्या करता है, नीचे में बाय सेल नहीं करता वो। अगर मान लो उसको अपने रियल टाइम सेटलमेंट में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? कर सकते हैं। अगर आपने सबमिन मोड या सबमिन मोड रियल टाइम, इन दोनों में से कोई भी ऑन कर रखा है और आपकी 4 से ज्यादा मार्जिन कॉल हिट हो जाती हैं, तो डाउन मार्केट में भी आप किसी में सबमिन मोड से रियल टाइम सेटलमेंट में चेंज कर सकते हैं, या सेटलमेंट से सबमिन मोड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वॉल वेयर हाउस में नहीं कर सकते। नहीं सर, मान लो 10 कॉल हिट हुई पड़ी है और सबमिन मोड में, और उसको रियल टाइम सेटलमेंट में चेंज करना, तो वो चेंज होता नहीं सर। वो आपका फिर वॉल वेयर हाउस में होगा। नहीं, सेकंड नंबर वाले वेयर हाउस मोड में। अच्छा जी, नहीं होता है भाई, होता है। ठीक है। अगर वॉल वेयर हाउस मोड है तो फिर मार्जिन कॉल हिट होने के बाद, सबमिन मोड एक्टिवेट होने के बाद फिर चेंज नहीं होगा। मान लो आप 10 कॉल हिट हुई पड़ी है और आप 6 मार्जिन कॉल जो मैनुअली सेल कर दें, ठीक है, 4 कॉल रह जाएगी। उसके बाद जो वो जो
$10,000 के मान लो आप मैनुअली स्क्रीन सेल। बताओ ना। नहीं, स्क्रीन शेयर पर मेरा नहीं है सर, वैसे मैं एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा था। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना पूछ क्या कर रहे हैं। मान लो सर होलसेल में 10 क्वालिटी हुई पड़ी है। हाँ, होलसेल में आपका पार्ट में सेल हो जाएगा। मतलब मैनुअली मैं उसको सेल कर देता हूँ 6 मार्जिन कॉल, मैंने 10 में हो से 6 जाएगा। मैंने मैनुअली सेल कर दी, 4 कॉल रहेगी। 4 कॉल के बाद वो जो अपना जो नीचे में रियल टाइम सेटल वाला फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा सर, उसको मैं चेंज करके करूँ तो? नहीं, अगर आपका वोल वेयर हाउस मोड में है और 5वीं मार्जिन कॉल हिट हो गई आपकी, तो सबमिट मोड स्टार्ट हो जाता है। बाद में उसको वोल वेयर हाउस से सबमिट मोड में चेंज नहीं कर सकते आप। वो 4 मार्जिन कॉल से पहले ही आप चेंज करना चाहें तो ही होगा, नहीं तो बाद में नहीं होगा। 4 मार्जिन कॉल के बाद नहीं होगा चेंज। वोल वेयर हाउस से सबमिट मोड में चेंज नहीं होगा। ओके। और अगर किसी कॉइन को आप पार्ट में सेल करना चाहते हैं तो वो वोल वेयर हाउस मोड सिलेक्ट होने के बाद ही पार्ट में सेल कर सकते हैं। अदरवाइज सबमिट मोड एक्टिवेट होने के बाद आप पूरा का पूरा ही सेल कर पाएंगे, पार्ट में सेल नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है सर। विजय भाई फिर हैंड रेज किया आपने। हेलो जी भाई। हाँ सर, वो तो नॉर्मली प्रश्न था। जब आप पता है सर, एक बार आपने मीटिंग लिया था तब आपने बताया था कि वैल्यू आप निकालते थे नीचे यूएसडी डाल के, जैसे बीटीसी में बताया था कि 0.008 डालोगे तो करीबन $15-20 उसका वैल्यू होता है। तो वो मुझे सर सीखना था बाइनांस से। भाई आपका वॉइस ब्रेक होके आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? सर वो बाइनांस पे जब आपने एक बार बताया था कि जैसे बीटीसी है तो बीटीसी का वैल्यू हमें डॉलर में निकालना है, कितने डॉलर में कितने बीटीसी होते हैं। तो हमने वो ट्रेड लगाया ना अभी 008 बीटीसी, तो वो आपने एक बार वो मार्केट पे जाकर दिखाया था एक बार, तो वो मेरा मिसिंग हो गया, मुझे याद नहीं वो कैसे करते। बाइनेंस में जाएंगे ना। हाँ सर। देखिए दिख रहा है ना। हाँ, यहाँ पे ऊपर बीटीसी पेयर सिलेक्ट कीजिए। बीटीसी ये किस कॉइन में देखना चाहते हैं? जैसे बीटीसी में देखना चाहते हैं। यस राइट सर। तो मार्केट प्राइस पे क्लिक करके ये जो मार्केट प्राइस है इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कितना डॉलर, जैसे हमें $20 का है तो $20 का ये इतना बीटीसी आ जाएगा। $20 का। यस यस सर, यही समझना था मुझे थोड़ा। या फिर $15 का करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 15 डाल दीजिए तो ये 15 का इतना बाई हो जाएगा। ओके ओके सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। राहुल भाई एडमिट को ऑप्शन दे दिया आपको। अनिल भाई आपने अभी रेड लगाई थी बीटीसी इथेरियम में, तो उसने कॉल तो उठा ली है, तो बट वहां पे जहाँ पे शो करता है कि नंबर ऑफ कॉल मार्जिन स्टार्टिंग ऊपर, तो वहाँ पे एक कॉल जो उठाई है वहां पे एक नंबर दे देना चाहिए उसको, तो वहां पे 0 शो कर रहा है। देखिए राहुल भाई, इसके लिए आपको टेक्निकल सेशन पूरा समझना पड़ेगा। ये फीचर कैसे काम करते हैं, मार्जिन कॉल क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, लेफ्ट साइड में जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या होते हैं, राइट साइड में जितने दिए गए हैं वो क्या होते हैं। मैंने आपको जो यूट्यूब का लिंक दिया है ना, हाँ, इस पे पूरा टेक्निकल सेशन एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप जाइए। ठीक है, ओके। वो टेक्निकल सेशन पूरा देखिए आप। ठीक। अभी तक आपका वही क्लियर नहीं है तो फिर आपको समझाएंगे कैसे।
वो आपको लिंक डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी टेक्निकल सेशन की काफी सारी वीडियो मिलेंगी आपको डाउन में भी, उनको भी देख सकते हैं। बाकी आपको डाल भी देता हूँ अगर वो मिलेगा तो। ये वीडियो डाल दिए भाई टेक्निकल सेशन की, इसको देखना आप। यूट्यूब का ना? हाँ यूट्यूब का ये वो वीडियो। ओके ओके ओके, थैंक यू। बैजू प्रसाद भाई कैसे हैं? बैजू प्रसाद भाई अनम्यूट को ऑप्शन आपको दे दिया है। हेलो जी भाई कैसे हैं? जी, गुड इवनिंग भाई। वेरी गुड इवनिंग। बढ़िया हूँ सर, अपना सुनाइए सर, ठीक ठाक। एक्चुअली सर जी जी, एक सवाल था सर कि एक्चुअली मैं तो रॉयल क्यू में पिछले 4 से 5 महीने से हूँ और डेली सेशन सुनता हूँ, बट हमें ये बताइए सर कि कितना पैसा इसमें लगाएंगे कि ट्रेडिंग में कर पाऊंगा सर। एक बार लगाया था बस, ये होल्ड हो गया बस, फिर उसको सारा पैसा निकाल लिया सर। अच्छा, मार्केट डाउन में हो गया जी सर, मार्केट डाउन में चला गया तो चाह रहा हूँ कुछ में ट्रेडिंग करूँ, सीखूं, काफी कुछ नॉलेज भी हो गया सर आपकी वजह से। जितना भी फंड ट्रेडिंग के लिए डालेंगे ना, ये मान के चलिए सोने पे सुहागे वाली बात है जी। डाउन मार्केट में आपके अकॉर्डिंग कितना भी फंड डालिए, जितना एफर्ट कर। देखिए एक चीज दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ जी, तो ये मार्केट है क्रिप्टो, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। कब कितना डाउन चला जाए, कब कितना अप चला जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता है। बड़े से बड़े ज्ञाता हैं उनको भी नहीं पता है। इस मार्केट के आगे सब फेल है जी। यहाँ पे वही पैसा डालिए जिसको आप लूज करने के लिए रेडी है, एफर्ट करने के लिए। ओके, थोड़ी ही बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, सच्ची है सर, सही बात बोल रहे हैं। वोलेटाइल मार्केट है दोस्तों, इसमें आप वही फंड जो मार्केट डाउन भी चला जाए तब आप अंदर से ये आवाज नहीं आए कि नहीं यार मार्केट तो डाउन हो गया, अब क्या करें। वेट करना पड़ेगा, पैसेंस का मार्केट है ये। अगर आपने पैसेंस रख लिया, जैसे अभी प्रसाद भाई ने बताया कि मार्केट डाउन आने की वजह से उन्होंने फंड सेल कर दिया, वो फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्होंने अप मार्केट में बाय किया, मार्केट डाउन आ गया और पैनिक होके वो सेल कर दिया, इट मींस उनका वो लॉस हो गया। अगर वो सेल नहीं करते तो उनका फ्लोटिंग लॉस था, रियल लॉस नहीं था। मार्केट ऊपर जाने के बाद उनका रिकवर हो जाता। लेकिन यही सबसे नेगेटिव पॉइंट रहा है जिन दोस्तों ने अपनी टीम को गाइड नहीं किया। ऐसे लोग यहाँ पे रेफर लिया, दूसरी जगह लेके गए, अब भाई तू एग्जिट हो जा रहा है, से वहां पे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, जितना भी बचा कुछ है ना आप सेल आउट करके हमारे नए प्रोजेक्ट में लगा दे। क्यों? वहां पे उसको रेफरल इनकम चाहिए। यहाँ से रेफरल इनकम ले लिया, उसने ये नहीं बोला कि भाई तू होल्ड कर, यहाँ पे तेरा लॉस हो जाएगा, यहाँ से निकालेगा तो नहीं बोलेगा। तू निकाल, दूसरे प्रोजेक्ट में आ, तेरे को इससे अच्छा प्रोजेक्ट देता हूं। जिस बंदे ने 5-5, 6-6 महीने में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के ये बोला रोल क्यू ऐसा है, रोल क्यू बेस्ट है, दी बेस्ट है, वो बंदा अपनी टीम को फिर क्या बोल रहा है, यार यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आ रहा, आप निकालो यहाँ से और उस प्रोजेक्ट में लेके आओ, क्योंकि यहाँ से उसने रेफरल इनकम ले लिया है, वहां से भी वो डाउनलाइन का भले ही लॉस हो जाए नो मैटर, लेकिन वो बोलेगा ये
यहाँ पे आपको बेस्ट प्रॉफिट आएगा। भाई डाउन मार्केट में रॉयल क्यू प्रॉफिट निकाल के नहीं दे रहा है, वहां पे घंटा प्रॉफिट आएगा। लॉजिक को समझो दोस्तों, जहां पे डाउन मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, वहां पे कैसे आएगा? और वहां पे आप ये फंड ले जाके लगा रहे हैं, उससे बेटर है ये फंड आप यहीं पे डाल के ट्रेड स्टार्ट करो ना। लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ से उन्होंने ले लिया है। प्रसाद भाई बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात बोले सर। उस टाइम पे अगर वो फंड आप सेल नहीं करते तो आपका वो लॉस नहीं होता और रिकवर हो जाता। मैंने अपनी पूरी टीम का किया है। कैसे करके? आप स्टेकिंग पे लगाओ यार, कम से कम कुछ प्रॉफिट तो आएगा ना वहां से। आपके पास 10 डॉट है, आपके पास 10 डॉट है, आपने स्टेकिंग पे लगा दिया, आपको 2 डॉट एक्स्ट्रा मिल गए और मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट रिकवर तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको 2 डॉट एक्स्ट्रा मिले। उन 2 डॉट का प्रॉफिट भी मिला और उन 2 डॉट का प्राइस ऊपर जाएगा तो वो भी आपके फंड को रिकवर करेगा प्राइस के साथ साथ। लेकिन ये चीजें वो नहीं बताएंगे, बताए नहीं सर, कोई बताए नहीं सर जी। उनको रेफरेंस चाहिए। ऐसे सर मैं आपको अभी के टाइम पे क्योंकि मार्केट डाउन आया हुआ है और वो 50,000 रुपए उसको 2 लाख रुपए के बराबर का प्रॉफिट निकाल के देगा, लेकिन वो नहीं बताएगा। राइट सर, सही बोल रहे हैं सर आप। सर एक क्वेश्चन और था सर। जब भी आप ट्रेड स्टार्ट करें, कितने फंड से ट्रेड स्टार्ट करें, आप पर्सनली भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका ट्रेड लगवा दूंगा। ओके तो सर आपका कांटेक्ट कैसे मिलेगा सर? फेसबुक, जो अभी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। अच्छा फेसबुक से, ठीक है सर, वहां से मैं आपको कांटेक्ट करूंगा सर। और दूसरा चीज ये जानना चाह रहे थे सर कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे, अगर फेसबुक पे कुछ टाइम रिप्लाई नहीं आए ना, फेसबुक पे कुछ टाइम रिप्लाई नहीं आए ना, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। कोई बात नहीं, रिप्लाई करता हूँ सभी का, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। डेली के 2000 मैसेज आते हैं, उनको रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा सर। थैंक यू सर, बेटर गाइडलाइंस। जी ओके ओके प्रसाद भाई। दोस्तों इतने दोस्त मीटिंग में है, एक रिक्वेस्ट है, अपना जो लाइव चल रहा है ना, उस लाइव पे जाके थोड़ा सपोर्ट, लाइक और कमेंट कर देंगे तो बेस्ट रहेगा मेरे लिए। ओके सर। सेशन कैसा लगा आज का जो लाइव चल रहा है, ये सेशन कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक और डाउन में कमेंट करके मुझे बताइए लाइव कैसा लगा आपको। सभी दोस्त एक बार रिक्वेस्ट करते हैं। मैसेज आया राजू भाई कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया सर। जी राजू भाई एकदम बढ़िया सर। आप कैसे हैं सर? हेलो। मस्त राजू भाई, आपका मैसेज आया था, बताइए। बस वैसे ही आपने जो बात बताई, बहुत सही बात बताई, आपको अप्रिशिएट करना था इसलिए। ओके थैंक्स राजू भाई। ये प्यार मिलता रहे राजू भाई, मैं फिर हड़कम मचा दूंगा। नहीं सवाल ही नहीं है सब, हड़कम मचा नहीं रहे आप। रॉयल क्यू आगे ही बढ़ेगा। दोस्तों एक सेकंड दोस्तों, आप जो मैसेज डाल रहे हैं वो मुझे जूम के चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, बल्कि आपको जो लिंक दिया है इस लिंक पे लाइव यूट्यूब चैनल पे जाके और अपनी प्रतिक्रिया शेयर करनी है। इसके चैट बॉक्स में नहीं, इस वीडियो के लाइव जो चल रहा है उसके चैट बॉक्स में जाके। ओके सर। नहीं सही है बात सर। थैंक्स राजू भाई सपोर्ट करने के लिए और कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। आपने स्पेशल मैसेज किया है, एड्रेस किया है, आपका शुक्रिया। आपको कोई क्वेश्चन आंसर है टेक्निकल सेशन के रिगार्डिंग तो बताइए। नहीं सर कुछ नहीं है, बस एकदम बढ़िया है सब। थैंक यू ब्रो। नारायण भाई आपने फिर किया था क्या? नहीं सर, मैंने फिर नहीं किया।
ओके ओके दोस्तों 10:30 हो गए हैं, लेकिन टाइम रहता है 10 बजे तक। मैं चाहता हूं कि जितने हैंड रेज उन दोस्तों के क्वेश्चन आंसर किए जाए, भले ही टेक्निकल सेशन में आधा पौना घंटा ज्यादा लग जाए। होप जितने भी दोस्तों ने हैंड रेज किया, जिनके क्वेश्चन आंसर थे, होप क्लियर होंगे, उनको समझ में आया रहेगा। उनको जो समझ में आया ना दोस्तों, जितना भी आपको समझ में आया है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, यही चीज आप अपने डाउनलाइन को भी समझाइए, अपने टीम को भी समझाइए कि मैं आज ये नया ऑप्शन सीखा है और मुझे इस चीज का पता चला है, और वो चीज आप उनको बताइए। फिर देखिए आपका टीम भी एजुकेट होगा। ओके, बाकी जिन भी दोस्तों के क्वेश्चन आंसर हैं, अभी 1-2 मिनट है, हैंड रेज कर सकते हैं, फिर मीटिंग को स्टॉप करते हैं। ओके, मजा आ गया भाई। किसी का है क्वेश्चन आंसर नहीं है अभी ग्रुप? जी भाई। हेलो हेलो जी भाई बताइए। हेलो। हाँ सर, मेरा भाई क्वेश्चन था आवाज वो हेलो। बताइए भाई, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था वो 1% TDS वाला, सर क्या मामला है? बाइनांस पे लागू हो गया क्या? नहीं, वो आपको वो वीडियो डाल रखा है पूरा, आप यूट्यूब चैनल पर नहीं है? देखा है सर वीडियो, लेकिन सर उसके रिगार्डिंग ही मतलब पेपर देखिए कटिंग वो फैलाया इंडियन गया है एक्सचेंज ना। के रिगार्डिंग है, इंडियन एक्सचेंज के लिए है वो। तो सर वो मतलब 1% TDS ट्रेडिंग पे कट रहा है ना उस पे? इंडियन एक्सचेंज पे है भाई, वो बाइनेंस पे नहीं है। ओके 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 जी। सैयद साजिद अली भाई, अली भाई कैसे हैं? सर हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? जी सैयद भाई, मस्त जबरदस्त। सर आप कैसे हैं? ठीक है। मस्त जबरदस्त भाई, आप बताइए। अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी कि बाइनेंस पे बीटीसी की ट्रेड करेंगे तो फीस नहीं कटेगी। ये मैं 2 दिन से नोट कर रहा हूँ, उस पे फीस तो अभी भी चार्ज हो रही है। क्या भाई? बाइनेंस पे अगर हम बीटीसी की ट्रेड करेंगे तो फीस उन्होंने कहा था कि अब नहीं कटेगी। फीस जो चार्ज होती है, ब्रोकरेज जो कटता है, वो नहीं कटेगा। वो उन्होंने स्टार्ट किया था यूएस के लिए। अच्छा, नहीं सिर्फ यूएस के लिए है वो? बाइनेंस यूएस अलग से है ना। जो बाइनेंस का एप्लीकेशन है, वो बाइनेंस अपनी सर्विस अलग एप्लीकेशन है, इससे यूएस में जो अपना अलग उनके जो क्राइटेरिया है, उनके रूल रेगुलेशन है, उनके अकॉर्डिंग यूएस में अलग से दे रहा है। तो पहले तो उन्होंने यूएस में स्टार्ट किया था, और बाद में एक अपडेट डाला था जिसमें उन्होंने कुछ नाम नहीं लिखा था कि बाइनेंस अपनी सर्विस है वो जो फीस है वो डिडक्ट कर रहा है। अब वो डिडक्ट कैसे कर रहा है वो पूरा चेक करना पड़ेगा, कब से वो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड चेक करना पड़ेगा। अच्छा सर, 8 जुलाई उन्होंने मेंशन किया हुआ था, मैंने टेलीग्राम पे उनका वो देखा था, शायद आपने भी शेयर किया था। डेट नहीं चेक किया है, और डेट अगर आपको किसी दोस्त को इस चीज के रिगार्डिंग पता हो, मैंने चेक नहीं किया है, तो आप बता भी सकते हैं। देव भाई का मैसेज आया है, एक सेकंड होल्ड कीजिए भाई, देव भाई का मैसेज आया है। जी देव भाई, हैंडम्यूट कर दिया आपको। जी भाई। क्या देव भाई, थोड़ा सा वॉइस करके बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो जी भाई। सैटरडे से अच्छा,
यस्टरडे से लागू हुआ है, 10-12 पेयर हैं जिसमें फीस नहीं लग रहा है। वो कौन से पेयर हैं भाई, बताएंगे आप? मैं डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैंने वो अपडेट पूरा चेक ही नहीं किया है। अपडेट आया था कि बीटीसी पेयर पे फीस लेस कर दिया है, वो अपडेट टेलीग्राम पे डाल दिया था। कब लेस करेंगे, किस किस पेयर में है, वो आपको कल डाल दूंगा मैं, ठीक है? अच्छा सर, एक चीज और भी मुझे पूछनी थी। ये जो ट्रायंगल स्ट्रेटेजी आपने हमें सिखाई है, इसकी सर अगर मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन की जो हम सेटिंग बनाते हैं, हाँ, उसके बारे में भी अगर कोई आप हमें सजेशन दें या एडवाइस दें कि उसकी हम सेटिंग क्या रखें कि जिससे मैक्सिमम, क्योंकि देखें बीटीसी जो मूव कर रहा है वो 19,000 से लेकर 22,500 के दरमियान में मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट से मैक्सिमम फायदा उठा सकें, वो स्टेट सेटिंग अगर ऐसी हो कि अगर वो मैक्सिमम, अगर हम $1,000 दे के और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करें, उसको सामने रखते हुए अगर कोई सेटिंग बन जाए। ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट बाइंग अमाउंट अगर 15 है तो उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए $30-40, और जो सबमिन मोड है उसको थोड़ा सा जल्दी हिट करवा लीजिए। सर 0.1 मैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की बात कर रहा हूं, जिसमें हम देते हैं 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से जो हम सेटिंग देते हैं, उसकी मैं पूछ रहा था कि अगर हम उसको मतलब किस तरह रखें कि मैक्सिमम मूवमेंट पे वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट। मान लीजिए आपके पास $1,000 है, ठीक है? ठीक है। और वो $1,000 का इस तरह से सेटिंग कीजिए कि वो 30% मार्केट डाउन जाने तक उसके $1,000 का बोर्ड ट्रेड करता रहे। ठीक है। वो सेटिंग हम लगा सकते हैं ना, अपना जो परसेंटेज का जो कॉलम है उसमें करके। बिल्कुल ठीक है। अब लगे आपको कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो $30 से आप $60, $70, $80 भी बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट आएगा। लगे कि हाँ मार्केट थोड़ा डाउन जा रहा है, तो आप 60-70 से फिर से 30 पे कर सकते हैं। अच्छा सर, मैंने कैलकुलेशन की है, मैंने कैलकुलेशन की थी 0.1 जब हम देते हैं ना, तो 0.1 का मतलब होता है $20, यानी बीटीसी का जो प्राइस है उसका 0.1 जो बनता है वो $20 की मूवमेंट बनता है, यानी $20 ऊपर जाए या $20 नीचे जाएगा तो वो करेगा। अगर मैं 0.2 दे रहा हूं तो ये $40 हो जाएंगे, अगर मैं 0.5 दे रहा हूं तो $100 की मूवमेंट बन जाएगी। नहीं, देखिए वो बिटकॉइन पे डिपेंड करता है। जैसे यूएसडी हमने पेयर में स्टार्ट किया और बिटकॉइन, तो बिटकॉइन एज ए मान के चले वो एक पेयर के रूप में रहेगा, वो अप डाउन होगा, उसका मैटर नहीं है। आपने 0.1 फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाला, ठीक है? ठीक है। और आपने दिया कि मेरा 1% डाउन आने के बाद 1 टाइम आपने डाला है, तो 1% डाउन आने के बाद 0.1 बीटीसी का ही उठाएगा, बाय करेगा वो। नहीं सर, मैं अभी तो यूएसडीटी से बीटीसी परचेजिंग की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं बीटीसी बना रहा हूँ। अच्छा। यानी मैं चाह रहा हूँ कि यूएसडीटी से बीटीसी बन जाए पहले। हाँ, तो अभी जो अप्लाई होगा वो बीटीसी का रेट अप्लाई होगा ना, क्योंकि यूएसडीटी से बीटीसी बन रहे हैं। अभी तो यूएसडीटी के अकॉर्डिंग रेट चलेगा। वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने उसको फर्स्ट बाइंग दे दिया $50, ठीक है सर? मेरे पास $1,000 है, फर्स्ट बाय अमाउंट मैंने दे दिया उसको $50। ओके। अच्छा, अब जब मैं फर्स्ट बाइंग की मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करूंगा, आपका पॉइंट समझ, आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया, आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया $50, ठीक है जी? और वहां पे आपने 0.5 कर दिया, तो वो $25 उठाएगा। नहीं 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 नहीं, वो उठाएगा 50 ही, लेकिन बीटीसी $100 मूव करेगा तो वो उठाएगा। मतलब बीटीसी का प्राइस, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लें कि बीटीसी का प्राइस है 20,000, अब वो 20,100 पे जाएगा तब जाके वो एक्टिव होगा, ठीक है सर? प्राइस पे नहीं, वो मार्केट कितना रेशियो डाला है आपने, परसेंटेज के अनुसार उठाएगा वो। आपने 1% डाला है, तो बिटकॉइन का जो आपने प्राइस डाला है वो प्राइस 1% डाउन आने के बाद उठाएगा।
वो आपका ट्रिगर प्राइस और कॉल प्राइस आपको वहां पे दिखाएगा कि इतने पे सेल करेगा, इतने पे बाय करेगा। जी 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 वो पूरा कैलकुलेशन दिखा देता है वहां पे। जी जी देखिए यहाँ पे आप जब भी किसी भी कॉल में जाते हैं ना, जी जी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट किया है किस कॉइन में, एडा में ले लेते हैं, और एडा की 5 मार्जिन कॉल हिट है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिगर प्राइस कितना है, इतना है, लेकिन वेयर हाउस में जाके चेक करेंगे तो इसका एवरेज प्राइस तो ये, इसमें ज्यादा मार्जिन कॉल उठनी नहीं है, कोई ज्यादा मार्जिन कॉल का लेते हैं जिसमें अभी ट्रेड चल रहा हो। यूनी में बाय सेल किस में हुआ है, आईसीपी में हुआ है सेल, आईसीपी ओके। ये देखिए यहाँ पे कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस कितना है, इस प्राइस पे ट्रिगर प्राइस लेगा और टेक इतना प्राइस डाउन आने के बाद नेक्स्ट मार्जिन 5वां मार्जिन कॉल उठेगा, ठीक है। और ये प्रॉफिट इस प्राइस पे लेगा, तो ये प्राइस अपने को वहां पे दिखा देता है। लेकिन 5वां मार्जिन कॉल है, ये कितना डाउन होने पे उठेगा, ये 5वां मार्जिन कॉल अपना 1.5% डाउन होने के बाद उठेगा। ठीक है। अच्छा अब ये देखिए सर, ये 1.5% डाउन होने के बाद ये $30 का उठाएगा। वन टाइम डाल रखा है और मेरा फर्स्ट बाइंग अमाउंट है, प्राइस है $30, तो वो $30 का उठाएगा। और कब उठाएगा, ये उठाएगा 7.17 का प्राइस आते ही आईसीपी का। अच्छा अब देखें, मैं यही समझना चाह रहा हूँ 1.5 जो आप बता रहे हैं 1.5, ये जो आपने आडा आईसीपी का जो रेट है, आईसीपी का रेट जो है वो करंट रेट अभी चल रहा है 7.23, सही है सर? तो 1.5 7.23 का होगा। हाँ लाइव प्राइस, क्योंकि 4 मार्जिन कॉल तक एक कॉल रहती है, लेकिन जब सबमिन मोड हिट हो जाता है ना, तो ये इनके जो प्राइस है ये चेंज हो जाते हैं, वो फिर मार्जिन कॉल के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। वो फिर आप सब जिसमें ज्यादा मार्जिन कॉल हिट हो देख लेते हैं। यहाँ सब वेयर हाउस मोड पे क्लिक करेंगे ना, तो फिर ये मार्जिन कॉल के अकॉर्डिंग एवरेज प्राइस और ट्रिगर प्राइस दिखाएगा। फिर यहाँ पे इसका कोई जो एवरेज प्राइस है इसका नहीं रहेगा, इस एवरेज प्राइस का लेना देना नहीं रहेगा। ये एवरेज प्राइस 4 मार्जिन तक कॉल तक का ही शो करेगा। बाकी के जितने भी सबमिट मोड हिट होते जाएंगे उनका यहाँ पे एवरेज प्राइस अलग से बनता जाएगा, जिसका मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जिसके मार्जिन कॉल ज्यादा है, यार किसके मार्जिन कॉल ज्यादा है, देखिए सब यहाँ पे कितना है एवरेज प्राइस, देखिए 0.07365 है, ठीक है। अब सब वेयर हाउस मोड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसका एवरेज प्राइस अलग है और इसका एवरेज प्राइस अलग है। तो जितना डाउन जाता जाएगा हर मार्जिन कॉल का प्राइस अलग रहेगा, तो कि वो ऊपर वाली ट्रेड के नीचे ट्रेड रोल क्यू और स्टार्ट कर देता है, तो हर एक मार्जिन कॉल का प्राइस अलग रहेगा। नहीं सर, मैं शायद आपको समझा नहीं पाया। मेरा अर्ज ये कहना क्या मतलब था कि बीटीसी में यूएसडीटी से बीटीसी बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि यूएसडीटी से जो बीटीसी बने, अच्छा बीटीसी की मूवमेंट को मैं नोट कर रहा हूँ तो वो 19,000 से 22,500 के दरमियान में मूव कर रहा है, ठीक है। हेलो जी भाई। अच्छा अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे $1,000 को मैं बीटीसी जब $100 नीचे आए तो वो मेरा $50 का बाय कर ले, फिर $100 नीचे आए तो फिर $50 का बाय कर ले, इसी तरह $100 की मूवमेंट पे वो $50 का बाइंग करता रहे, ठीक है सर।
वहां पे परसेंटेज में डाल सकते हैं भाई, डॉलर के अकॉर्डिंग थोड़ी डाल सकते हैं। हाँ परसेंटेज पे ही, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि मैं वो परसेंटेज उसको बताऊंगा तो वो उसके मुताबिक, हाँ उसी के मुताबिक बाय से करेगा, मार्जिन कॉल उठाएगा। वो सेटिंग कैसे बने कि हर $100 की मूवमेंट जब नीचे जाए बीटीसी की तो मेरे $50 इन्वेस्ट हो जाएं, वो सेटिंग में समझना चाह रहा था कि वो सेटिंग में कैसे बनाऊं। वो सेटिंग आप प्राइस को चेक करके बना सकते हैं कि अभी मान लो 20,000 रुपए डॉलर, 20,000 का प्राइस चल रहा है, ठीक है, और 19,900 पे प्राइस आए तो बीटीसी कितना परसेंटेज डाउन आए, वो परसेंटेज आप वहां पे डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब वो मैं मैनुअल कैलकुलेशन करूं इसकी ना, आप ये कह रहे हैं? कर सकते हैं भाई। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके देव भाई क्या बता रहे थे आप? और दोस्तों आपके पास भी कुछ ऐसी हो ना जो लगे कि हाँ इस ये टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक पे हमें ये बताना चाहिए, तो भाई बता दिया करो यार, आप भी मीटिंग में ही शामिल है। जी देव भाई। ओके ओके थैंक्स देव भाई, मैं सभी को डाल देता हूँ। दोस्तों ये जो पेयर, जिन पेयर में बीटीसी पेयर का जो फीस कम है वो देव भाई ने डाला है, सबको आपको मिल गया होगा चैट बॉक्स में, मैंने डाल दिया है। ओके थैंक्स देव भाई, थैंक्स। अरे बबलू भाई कैसे हैं, काफी दिन बाद यार। बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं सर? मस्त जबरदस्त भाई। बबलू भाई ऐसे तो नहीं रहेगा यार, इतने दिन में आप आ रहे हैं। सर क्या करे सर, व्यस्तता कुछ बढ़ा हुआ है बिजनेस को लेके। अच्छा और बताइए, सब ठीक है? सब ठीक है जी सर। एक चीज जानना था सर, ये हमारा बीटीसी और यूएसडी में ट्रेड लगा हुआ है, फिर बीटीसी से कोई और ट्रेड अगर हम शुरू करते तो इधर बीटीसी और यूएसडीटी का जो है ये स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाता है क्यों? क्योंकि एक पेयर यार दो जगह यूज कैसे होगा? आप यूएसडीटी बीटीसी से भी ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं और बीटीसी अदर पेयर में भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों की ट्रेडिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो मैच कैसे होगा भाई? एक पेयर दो जगह ट्रेडिंग कैसे करेंगे? हमारे बाइनेंस अकाउंट में बीटीसी है, ठीक है, यूएसडीटी भी है, तो हम दोनों जगह ट्रेड करना चाहते हैं, दोनों, कि हमारा वो यूएसडीटी से बीटीसी भी ट्रेड होता रहे और वो भी होता रहे। वो नहीं होता, अभी तो ये सर्विस दी नहीं है भाई। वही देख रहे थे कि उधर हम एक पेयर है तो एक ट्रेड स्टार्ट होगी, दूसरी जगह बंद हो जाएगी। वही हमको बंद हो रहा था, तब हमको लग रहा था कि ऐसे कैसे हो रहा है भाई। वो एक पेयर का अगर आपके पास इथेरियम है और यूएसडीटी और इथेरियम का पेयर पहले चला हुआ है और इथेरियम से आप दूसरे पेयर में स्टार्ट करते हैं तो नहीं होगा, वो पहले वाला स्टॉप हो जाएगा। बीटीसी से इथेरियम वाला पेयर भी अगर चलाएंगे तो वह स्टॉप हो जाएगा। मान लो आपका पहले से इथेरियम का ट्रेड चल रहा है और फिर आप इथेरियम पेयर में जाके इथेरियम वर्सेस अदर या बीएनबी में ट्रेड स्टार्ट करते हैं, इथेरियम बीएनबी, तो यूएसडीटी भी इथेरियम का पेयर था, वो ट्रेड वहां पे स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा अपने आप।
वो बताएगा, नोटिफिकेशन डालेगा कि आपका पहले से इस पेयर में ट्रेड स्टार्ट हो रहा है था, वो स्टॉप हाँ, एक वो नोटिफिकेशन भी देगा। नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आता है, देखे हैं। ठीक है सर। ओके ओके ब्रो, ओके सर। तो दोस्तों आज का जो टेक्निकल सेशन है 2 घंटे का, 1 घंटे का मीटिंग होता है, 2 घंटे हो गए हैं और इतने दोस्त अभी तो मीटिंग में है, मतलब समझने के लिए बैठे हैं। थैंक्स ऑल, इतने टाइम तक आपने समझा, जाना। पहले के जी बोलू भाई। पहले के रंग में आ रहे हैं सर। हाँ। ऐसे ही हुआ करता था, 2-3 घंटे 4 घंटे पता ही नहीं चलता था टाइम का कि कितना देर मीटिंग चला है। बबलू भाई आपको याद है हमने टेक्निकल सेशन 9 बजे स्टार्ट करके रात को 12:30 बजे खत्म किया था। जी सर, और उस समय तक रहते थे लोग, रात को 12:30 बजे तक भी टेक्निकल सेशन में रहते थे। लेकिन जो रात को 12:30 बजे तक जो लोग टेक्निकल सेशन में रहे ना, वही लोग आज की डेट में रोल क्यू कर रहे हैं, बाकी सभी नेटवर्किंग के चक्कर में गए। एकदम सही सर, वही लोग टिके हुए और उनको अभी भी यकीन है कि जहां उनका फ्लोटिंग लॉस दिख रहा है वहीं से रिकवरी भी होगी। यस, पैनिक नहीं होना है, धैर्य के साथ बने रहिए, कामयाबी यही मिलेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों कल फिर टेक्निकल सेशन है। जिस भी दोस्त की भाई की क्वेश्चन क्यूरी रह गई है या उनकी टीम की रह गई है, कल फिर आइए 9 बजे टेक्निकल सेशन, फिर अपनी चर्चा चलेगी, फिर अपने क्वेश्चन आंसर चलेंगे। और हाँ, कुछ आपको भी पता हो ना तो दोस्तों आप भी बता दिया करो। मीटिंग मेरा नहीं, मीटिंग आप सबका है। तो जो भी दोस्तों के पास जो भी इंफॉर्मेशन रहती है ना रोल क्यू से रिलेटेड, आप बता दिया करो। ओके, मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह अगले ही दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोल क्यू के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।